वांगशंस लवर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे वांगशन के ड्रीम इफेक्ट में आप सबका वेलकम है। तो फेरीज माई होम का ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ डियर, जो भी मेरे चैनल पर विजिट करें ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे स्टोरी को लाइक करके आपके जो भी थॉट्स है फेरीज माई होम की जर्नी यहाँ तक आप लोगों को कैसी लगी, तो वो भी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। तो प्लीज़ आपके पुअर ऑथर को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे स्टोरी को लाइक करना। जितने लोग देख रहे हैं अगर चाहे उसमें से आधे लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे स्टोरी को लाइक करें ना, तो मेरे को बहुत बड़ी हेल्प होगी। प्लीज़ डियर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे स्टोरी को लाइक करके आपके जो भी थॉट्स है वेरीज माई होम की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी यहाँ तक, तो वो भी कमेंट्स में बताना। तो चलिए वेरीज माई होम के लास्ट एंड फाइनल पार्ट पे चलते हैं। लेट्स गो। दिल का रुक जाना किसे कहते हैं, आज मैंने ये जाना है। आज तक मुझे परवाह नहीं थी ये ज़माने की, ये ज़माना क्या कहता है। आज मैंने जाना है किसी एक शख्स के लिए, मैंने इस ज़माने को आग लगाना है। एंड वेइंग की तरफ वांग जी ये देख के ना बहुत प्यारी नज़रों से उसके हाथ को होल्ड करके बोलता, वेइंग तुम्हें पता है, जब तुम मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, लगभग तुम्हारी एज तो मैं उतना जानता नहीं, बट मैं तुमसे बड़ा था, मैं बहुत समझदार था। तुम मुझसे छोटे थे, पर जब पता है तुमने मुझसे बड़ी समझदारी की बात करी थी। मेरे डैड अपने गम में थे एंड मेरे गगा वो अपने ही गम में थे एंड मैं अपने गम में था, क्योंकि मैं मॉम के बहुत करीब था एंड मैं उस वक्त टूट गया था, बिखर गया था। अगर जब तुम मुझे आकर संभालते नहीं थे एंड तुम जो मुझे बोलते ना मोटिवेशन नहीं करते थे ना, आई थिंक सो मैं आज तक इस मुकाम पर एंड इस पोजीशन पे खड़ा हो सकता था। मैं तो समझ गया था मैं बस अपनी लाइफ को एक बंद कमरे में बंद कर दूंगा। उस बड़ी महफिल में, उतने लोगों में तुमने मेरे को देखा एंड मेरे पास आए एंड मेरे पास आके पता नहीं तुम्हारे वो अल्फाज मेरे दिल पे एक मलहम का काम करने लगे, क्योंकि मेरा जो दिल था ना बहुत ज़ख्मी था। शायद लोगों को दिखने में तो मैं नॉर्मल दिख रहा था, पर तुमने महसूस किया मैं बहुत तन्हा एंड अकेला था एंड तुम आए मेरे पास एंड तुम मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन दिए एंड मुझे बताया लाइफ कैसी होती क्या होती। पता है उस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब था, पर तुम्हारे कुछ वर्ड्स थे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल वर्ड्स थे। तो मैं जब तक होश में आया, मैं तुम्हें जब तक तुम्हारा नाम जानना चाहता था, तब तक तुम मुझसे दूर हो गए थे एंड फिर मेरे लाइफ का स्ट्रगल, मेरे डैड की कंपनी एंड डैड का ये सब कुछ संभालते संभालते पता नहीं मैं तुम्हें ढूंढना, मतलब लगभग भूल तो नहीं गया, बट मैं तुम्हें ढूंढते गया। बट मैं जहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था ना, मेरे को तुम्हारा नाम पता था ना तुम्हारा एड्रेस, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढता था। बट तुम्हारा एक स्केच मेरे मन में एंड मेरे माइंड में था, तो बस मैं वो स्केच लेके हर जगह तुम्हें ढूंढा करा। बट मुझे पता ही नहीं चला तुम कहाँ चले गए। तुम एक आंधी की तरह आए एंड तूफान की तरह चले गए और मेरे लाइफ को मैज बना दिए। तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचता था तुम मिलोगी तो मैं ये करूँगा, तुम मिलेगी तो मैं वो करूँगा, तुम अपनी लाइफ में कितना खुश होगे, तुम इतने हैप्पी चाइल्ड हो, तो तुम आस पास तुम अपने लोगों को भी उतना ही हैप्पी करोगे एंड तुम अपनी लाइफ में खुश होगे। क्या तुम्हारा कोई पार्टनर होगा या नहीं होगा, अगर चाहे होगा तो भी कोई बात नहीं थी, मैं तुम्हें दूर से देख के खुश रहूँगा एंड तुम बहुत हैप्पी होंगे। एंड मुझे नहीं पता था वेंग तुम इतने बड़े दर्द में थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा अब अपने आप पे मुझे गुस्सा आ रहा, मैंने ये क्या सोच लिया एंड मैंने ये क्या कर लिया। तुम तो मेरे थे ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, मैं तुम्हें ढूंढना था, तुम्हें अपना बनाना था। बट मैंने क्या किया, मैंने भी लोगों की तरह बस तुम्हारी झूठी मुस्कुराहट पे बिलीव कर लिया एंड मैंने सोचा तुम हैप्पी हो, पर तुम हैप्पी नहीं थे बेंग, तुम हैप्पी नहीं थे। आई एम सॉरी, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा। मैं अगर चाह मेरे बस में होता ना उस पास्टर को मैं अभी मार दूँ, बट मैं ऐसे नहीं मारूंगा, क्योंकि ऐसे मारना उसको बहुत कम पेन होगा, क्योंकि वो एक ही बार में मर जाएगा। जिसने मेरे प्यार को, मेरे वे को हर्ट करने की कोशिश की, वो तो अपनी लाइफ टाइम वो रिग्रेट करेगा। मैंने किसकी चीज़ को हाथ लगाया उसको लाइफ टाइम मैंने रिग्रेट नहीं कराया ना,
वो कितनी प्रेशियस चीज़ खोती, इस चीज़ का मैं उसे गिल्ट ना दिलाया ना, मेरा नाम भी लान वांगची नहीं हो। और मैं ये थैंकफुल हूँ उसका जो भी वो पसंद है। अगर जब तुम उसके लाइफ से नहीं जाते तो तुम मेरे लाइफ में कैसे आते? बस इसी कारण मैं उस पे ना थोड़ा सा रहम करता हूँ। बट तुम देखना, तुम जो भी हो, तुम आज के बाद बस तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होगी, बल्कि वो डार्कली देखता एंड वेइंग को वहीं होल्ड करके रहता। तो वहाँ से यान ले आती, मिस्टर लैन बोलते नहीं, तो क्या आप ठीक होते नहीं? क्या वेइंग को होश डालता? नहीं, अभी तक नहीं आता। नहीं, डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा ना, उसे मेडिसिन दिए तो वो धीरे से होश में आएगा, बट उसे टाइम लगता। जब भी ऐसा वो पैनिक अटैक में आता ना, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता। बोलते नहीं क्या ये हमेशा होता? बोलते नहीं क्या यहाँ लेते नहीं, आप मुझे शीजे बुला सकते हो, इतना तो मैं हूँ ना, आप मेरे आशियान के पार्टनर हो, तो आप भी मेरे छोटे भाई जैसी हो, तो आप मुझे शीजे बुला सकते हो। तनी क्या यहाँ ले शीजे? तनी हाँ, आशियान को ऐसे पैनिक अटैक आते। जब से उसका डिवोर्स हुआ वो हमारे साथ रहने लगा, तब से हम देखते हैं मैक्सिमम या वो पसंद उसके सामने आया तो वेइंग फिर भी कंट्रोल कर लेता, बट पता नहीं उसको किसी चीज़ कब ट्रिगर कर दी। एंड ये पैनिक अटैक हम बहुत सारे डॉक्टर्स को बता चुके एंड कर चुके, बट उसको बोलते ना एक प्यार, एक केरी वो चीज़ को हील कर सकेगा। बट हम तो फैमिली है, फैमिली का प्यार हम जितना चाहे उसको दे देने की कोशिश करते, बट उसके जो अंदर के घाव हम भर नहीं सकते। आई थिंक अब वो भर जाएंगे मेरे आशा अंकल। तनी क्या तनी हाँ, आप ना बहुत अच्छे हो मिस्टर एंथनी, आप मुझे वांगजी बुला सकते हो। तो वांगजी आप बहुत अच्छे हो, मैंने देखा है आपकी आंखों में आशियान के लिए प्यार, एंड मैं ये मेक श्योर कर सकती हूँ आशियान आज के बाद, ये लास्ट बार था शायद आशियान का पैनिक अटैक, इसके बाद नहीं आएगा, है ना एंथनी? आई होप सो तनी, आई होप सो। नहीं, मुझे होप है तुम पे एंड गॉड पे। गॉड इतना बेरहम नहीं हो सकता। मेरे आशियान के लाइफ में इतना अच्छा सा पसंद आया तो उसकी लाइफ बहुत हैप्पी रहेंगी, है ना तनी? बल्कि वो स्माइल करते हैं, लोग ऐसी बात करते हैं यहाँ से ना, मतलब लाइनमैन हुआ एनसीसी के कमरे में देखते एंड वो ना बहुत शॉक हो जाते। मतलब एक इंसान, इतना मुस्कुराता इंसान इतने बड़े दर्द में कैसे हो सकता? वो इतने सर के बच्चे पे इतना सारा जुल्म कौन करते? ऐसा कैसे? बल्कि लाइनमैन हुआ बहुत, मतलब बहुत गुस्से में थे। तो सीसी बोलती लाइनमैन हुआ काम डाउन, अगर जब तुम ऐसा पैनिक करोगे तो सोचो वांगजी का क्या हाल होगा। वांगजी आई थिंक उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता नहीं? क्या होता नहीं? हाँ, मैंने देखा है उसकी आंखों में गुस्सा, बोलते ना फ्रस्ट्रेशन, एक आग देखी है मैंने। आई होप सो उस गुस्से के कारण, उस बोलते ना फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जो लाइफ टाइम उसे रिग्रेट हो। तो लाइनमैन हुआ तुम अब स्ट्रांग रह के तुम्हारे बेटे को हैंडल करने का वक्त आया, तुम उसे सपोर्ट करो, उस लड़के को सपोर्ट करो। वेइन वो बहुत स्वीट लड़का है, तो हम सब है ना, हम सब अपने प्यार से उसको हर ट्रॉमा से दूर निकालें। तनी सच में ना सीसी ऐसा ही होगा तनी। इतने दिनों के बाद तो हमारा बेटा हमें मिला एंड हमारी बेटी के साथ हमारे सन इन लॉ भी हमें मिला, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई ना। लाइनमैन हुआ तनी। तो मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, हमारा वागजी हमारे पास है तनी। ये सब उस लड़के के कारण, वेइंग के कारण हो रहा। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वेइंग को हैप्पी रखें एंड खुश रखें। तो नहीं बल्कि ये लोग ऐसी बात करते हैं, हम यहाँ पर ना शुएंग एंड शॉशिशेन को देखते एंड वो लोग भी शौक होते। मतलब इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा एंड शुएंग को याद आता वो कैसा क्लब में वेइंग उसको समझा रहा था एक रिलेशनशिप के लिए एंड कैसा दोनों का बॉन्ड होना, एंड उसी के साथ इतना बुरा हुआ एंड वो इंसान इतना मुस्कुरा कैसे सकता? एक इंसान के दिल में इतना पेन रह के वो इंसान इतना मुस्कुरा कैसे सकता? तो वहाँ से शौशिशन आता नहीं, हाँ यही तो खूबी है हमारे वेइंग में, वो बहुत अच्छा है, वो दिल का जितना अच्छा है ना तो वो इंसान भी बहुत अच्छा है, वो बहुत प्योर सोल है यार। शुएंग तुम समझ रहे ना तो नहीं? बट अब वांग जी तो नहीं, कुछ नहीं, वांग जी को बस हम हैंडल करना, ऐसा कुछ सिली हरकत ना करें जैसा, और हम ये मेक श्योर करेंगे वेइंग के आसपास भी कोई हम
अब पेन नहीं आने दिया तरी बोल के ये लोग भी स्माइल करते। ये लोग के मतलब हर कोई ना अपने अपने अलग अलग थॉट्स में रहता। जैसा जियांग चेन विंचिंग के साथ रहता, जियांग चेन अपने आप को दोष देता, शिट शिट मैंने फिर मैंने ऐसे ही कर दिया ना विंचिंग, देखो मैं एक भाई होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर से फेल हो गया था। बिल्कुल नहीं, तुम अपने आप पे दोष क्यों दे रहे चैन, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बोला नहीं, इसमें सब मेरी गलती है। अगर जब मैं उसे वॉशरूम था नहीं, वो तुम्हें पता था क्या वो इंसान उसका पीछा कर रहा या उसके साथ कुछ होने वाला है? नहीं तो फिर तुम अपने आप पे ब्लेम मत लो, बस इतना शो करो अब जो उसके लाइफ में खुशियाँ आ रही उसको किसी की नज़र ना लगे। तो वो के लोग ऐसी बात करते, ये टाइम ऐसे बीतते रहता। एंड वांगजी मतलब आता नीचे डाइनिंग एरिया में एंड सबको बुलाता। तो सब अब बोलते ना, लिली जाके सबको बुलाती कि गगा आप सबको बुला रहे बोल के। देन सब आते नीचे, नीचे आता नहीं, हाँ वांगजी तुमने बुलाया? बोलते नहीं बल्कि वहाँ से सब जने लाइनमेंट हुआ सी पूरे आते। एंड पूरों को वांगजी बोलता, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? बोलते नहीं क्या वांगजी ऐसे क्यों कर रहे बेटे? बोलते नहीं वो लाइनमेंट वहाँ पे इतना ध्यान नहीं देता। तो वहाँ पर बोलते ना मियाँ एंड यू रहते, क्या हुआ वांगजी कुछ हुआ क्या? बोलते नहीं हाँ, इस बारे में वेइंग से कोई भी बात नहीं करेगा। बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ, इस पैनिक अटैक क्यों आया, वो उसे क्या हुआ उसके बारे में उससे कोई डिस्कस नहीं करेगा। हम मॉल को गए थे, बस वहाँ से शॉपिंग करे एंड वहीं एक अनकॉन्शियस हो गया, डेथ सेट, बस इतनी ही बात है। इसके अलावा उसके सामने इस बारे में कोई भी फोर्स नहीं करेगा। तो नहीं क्या ऐसा क्यों? मतलब पूछना तो चाहिए ना उसे क्या हुआ क्या नहीं। जो भी हो, कोई भी उसको वो पेनफुल मेमोरी फिर से याद नहीं दिलाएगा। अगर जो उसे याद आया तो हम उसे कंसोल करेंगे, बट उसे याद नहीं आया तो हम वो मेमोरी को जाने देंगे। समझ में आ रहा? बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ। और मैं नहीं चाहता कोई भी वेइंग से कुछ भी ऐसा सवाल करे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो अपने माइंड में और स्ट्रेस डाल के और वो पैनिक हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझ रहे ना गाइस? बोलते नहीं ओके ठीक है। तो फिर बोलते हाँ, मैं यूएसए बेस्ट डॉक्टर को बुलाया जो कैटरेस है। देन वेइंग का वो अच्छे से इलाज करेंगे। मैं पहले वेइंग से अकेले में बात करूँगा, क्या वो साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट लेना चाह रहा, जो भी उसका माइंड का स्ट्रेस है वो दूर निकालना चाह रहा, तो तभी हम उस चीज़ को अलाउ करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। क्योंकि उसे ऐसा महसूस नहीं दिलाएंगे वो स्टेबल नहीं है, वो हमारी ही तरह है। उसका पैनिक अटैक जो भी है वो मैं हैंडल कर दूंगा। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बारे में उसके सामने कोई भी डिस्कस ना करें। बोलते नहीं सब लोग एक दूसरे को देखते हैं एंड सब जने एग्री होते हैं, थैंक यू सो मच बोल के ये लोग ऐसी बात करते हैं। देन वहाँ से शिजी आती है, मॉम डैड बोलते नहीं क्या हुआ यानली? बोलते नहीं वो वेन को होश आ गया। नहीं क्या बोल के दिल से बोलते, मैंने क्या कहा आप सबको याद है ना? दिल के सब जने मतलब वन बाय वन पहले हमारे यू एंड फेमी आ जाते। वेंग तुम कैसे है? बोलते नहीं आंट भाई अंकल मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे? मैं तो वॉशरूम में ना बोल के दिन वो जब जोर करता ना तो उसको याद आता नहीं क्या वेंग सब ठीक है ना? तो नहीं हाँ 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 हाँ, बोलते नहीं कुछ हुआ क्या बेटे? हाँ तुम अचानक ऐसे कैसे अनकॉन्शियस हो गए थे वॉशरूम में? कुछ हुआ क्या? बोलते नहीं आंट कुछ नहीं। बोलते नहीं यानली बस कोई बात नहीं आशियन, तुम पैनिक मत हो, कोई बात नहीं। जब जियांग वापस आया ना तुम तब तक वहाँ पर अनकॉन्शियस थे, तो हम लोग तुम्हें घर लाए एंड तुम्हें डॉक्टर आके चेक करे एंड तुम बस बोलते ना नर्वसनेस के कारण एंड इतना स्ट्रेस था तुम्हें, तो उसका कारण शायद तुम अनकॉन्शियस हो गए। तो अब सब ठीक है, क्योंकि वो सब वहाँ से लैंड हुआ सी पूरे आते ने। वो पूरों को देख के थोड़ा सा बोलते ना शॉक तो होता, बट सब नॉर्मल रहते नहीं। वेइंग बेटे तुम कैसे? होते नहीं मैं ठीक हूँ। एंड वहाँ से सब एक एक आते, हे वेइंग कैसे हो तुम? ओ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था? अरे यार तुम्हें क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मुझे नहीं पता था हमारा ब्राइड इतना मतलब वीक है, तुम बेहोश हो गए अभी से? इतने शादी के फंक्शन से इतने मतलब गेस्ट आएंगे, हम उन्हें मतलब तुम उनसे मिलोगे, फिर उसके बाद हम खूब सारा मस्ती एंड फन करेंगे, तब क्या होगा? तो नहीं क्या होता नहीं हाँ, मैं तो इतना सोचा हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हम पुल डांस करेंगे, हम नाइट क्लब जाएंगे, ये सब मेरा प्लान तो धरे का धरा होगा। विंग अब कैसे? बोलते नहीं क्या ये सब? बोलते नहीं हाँ क्या
तुम्हें नहीं लगता हम कहीं घूमने जाना, मतलब तुम अब हम आए तुम्हारे सिटी में तो हम ये सब एंजॉय करेंगे। एंड वांग जी की शादी एंड इतनी फीकी फीकी, बिल्कुल नहीं। इस बोलते ना कोल्ड फ्रेंड से तो मैं हर चीज़ लेना चाह रहा हूँ, मैं हर चीज़ बोलते ना, खाना भी मेरे को बेस्ट होने का है, सर्विस होने का है। एंड हम अच्छे से क्लब में जाके नाइट क्लब में जाके पार्टी करेंगे। एंड बोलते थे ना पूल डांस करेंगे, तुम्हें पता है पूल डांस बहुत अमेजिंग रहता। फिर हम नाइट हंट पे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तनी तो तुम हम लोगों के साथ चलोगे ना? मैं तनी बल्कि वहाँ से सब ऐसे करते, बट वो सबको नहीं देखता, हमारा मेन वांग जी को ढूंढता, बट वांग जी वहाँ रहता ही नहीं। तो शिजवतनी आशियन क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तो नहीं शिजे, मैं किसी का तो नहीं, वो वांग जी ना तुम्हारे लिए कुछ लाने गया है, वो आएगा, डोंट वरी। तो नहीं, ओह माय गॉड क्या बात है, अभी से हमारे ब्राइड ग्रूम को याद करे तो फिर हम तो मतलब हमारे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो नहीं क्या बोलते नहीं, वहाँ से सीसी आएगा। तो नहीं हाँ, आप तो मुझे याद ही नहीं करे, आप सबसे मिले, आप मुझसे याद ही नहीं करे। मैं तो इस घर में सबसे छोटी हूँ ना, तो सबसे पहले मिलने का तो हक मेरा है। बट ये लोग मुझे साइड कर देते क्योंकि मेरी हाइट छोटी है ना। तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम कैसी हो लिली? तो नहीं मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो ब्रदर इन लॉ? तो नहीं मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा तो नहीं, हाँ जल्दी से आप ठीक हो जाओ, वरना पता है ना वो गगा, अगर जो आप बीमार होगे ना तो सब मतलब जितनी भी पार्टी है ना सब कैंसिल कर दे रहे। पता है आपको, शाम की भी पार्टी कैंसिल कर दिया। तेरे क्या मतलब पूरे शौक होते, सब जने सिर पे हाथ मारते, हाय ये लिली का क्या करेंगे? क्योंकि वांग जी बोले थे, वांग जी नीचे डिस्कस कराया था, वेइंग की ऐसी तबीयत है ना, तो आज की पार्टी हम कैंसिल करेंगे, फिर कभी दिन रख लेंगे। तो ये बात हमारे लिली को पसंद है क्योंकि लिली सोच रही थी जब पार्टी होगी तो वो फन करेंगे, मजा करेंगे। बट पार्टी कैंसिल हो गई एंड ये बोरिंग लोगों के साथ उसको बैठना उठना होगा। ओ सो बोरिंग। आपको पता है ब्रदर इन लॉ, मैंने यहाँ इतने सब ओल्ड है, सब के सब ओल्ड है। इतनी क्या क्या कहा तुम, लिली की बच्ची बोलकर? इतनी हाँ, खाली ब्रदर इन लॉ आप ही एक मेरे एज के। पता है हम दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, बट पता है आज की पार्टी कैंसिल हो गई, मुझे बहुत सैड लगता है। क्यों भी पार्टी कैंसिल? था आपकी तबीयत अच्छी नहीं है ना? तनी ओह शिट, ये लिली का मुंह कब खत्म बंद होगा? ये लिली क्या करेगी अगर जब वांग जी को पता चले ना, तो ये तो मुसीबत लगती नहीं। पार्टी कैंसिल नहीं होगी, पार्टी तो आज शाम में अंतरी। हाँ बट देखो पार्टी के लिए बस 4 घंटे बचे, 4 घंटे में हम क्या क्या करेंगे बोलते नहीं। वहाँ से ओह शिट, आई एम वेरी सॉरी एवरीवन। बताइए क्या क्या हुआ वेंग? बताइए आई एम सॉरी, मेरी तरफ से आप सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना। शिट, मैं ना सच में मैं क्या करूं? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबका मूड स्पॉइल हुआ था ना। बिल्कुल नहीं वेंग, किसने कहा? बल्कि वहाँ से वांग जी की आवाज़ आती है। क्या बताइए? हाँ और वेंग तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? बल्कि आता बहुत स्वीट वॉइस रहती वांग जी की। बट बोलती ना वो आके सब वहाँ से साइड होते एंड वो आके चेयर पे बैठता। एंड आप कैसे हो? तुम बोलते मैं ठीक हूँ। बोलते नहीं, वहाँ से लिली को घूरता एंड लिली वहाँ से चले जाती। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलते नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ? तो नहीं और वांग जी क्या तुमने पार्टी कैंसिल कर दी? बोलते नहीं हाँ। तो क्यों, किस लिए? हाँ हम तो पार्टी करने वाले थे ना, हम इसीलिए तो शॉपिंग गई थी, ढेर सारी शॉपिंग करे, तो तुमने पार्टी क्यों कैंसिल किया? इतनी वेंग तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए। इतनी मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, बट मुझे पार्टी करना है। बताइए क्या तुम्हें पार्टी करना है? बताइए हाँ मुझे पार्टी करना है, मुझे पार्टी करना बहुत पसंद है। तो तुम्हें नहीं पता शायद, बट मुझे पार्टी करना है। तो फिर वेंग तुम्हारी तबीयत मतलब? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा वक्त ना हेडेक हुआ था। आई थिंक मैं गर्मी के कारण बेहोश हो गया, बट मैं ठीक हूँ, मुझे पार्टी करना है, मुझे पार्टी करना है। ओके 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 पापा, तो हम पार्टी करेंगे। तो नहीं कैसे, तुमने तो कैंसिल कर दिया, अब 4 घंटे में क्या अरेंजमेंट मिलता? नहीं तुम्हें क्या लगता है वेंग? नहीं क्या था तुम्हारा होने वाला अल्फा एंड हस्बैंड, क्या वो कुछ नहीं कर सकता? अपने ओमेगा के लिए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। नहीं क्या था बस तुम 4 घंटे के बाद रेडी होके नीचे आ जाना, हम पार्टी शुरू करेंगे। तो नहीं क्या सच में? सच में? ओह माय गॉड सच में? मैंने कहा ना ब्रदर इन लॉ, आप है ना, आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर इन लॉ, आपके कहने से तो गगा मान जाएंगे। तो नहीं सुन मतलब क्या
ये तो हमें कितना कोल्ड ही बोल रहा था, हम कोई पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, हम लोग कितना रिक्वेस्ट कर रहे थे हम पार्टी करेंगे बोल के। सच में ये वांग जी का बच्चा नहीं, मैं तो इसे मार दूंगा। वांग जी बोलते नहीं क्या है शिवांग बोलते नहीं, तुमने तो कहा था हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया तुमसे, हाँ तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारे पैर जोड़े, और तुमने मुझे साफ मना कर दिया रूडली। और तुम विंग के कहने से पहले थे हाँ वो मेरा होने वाला वाइफ है, मैं वाइफ नहीं हूँ। उतने ओके ओके बाबा, मेरा होने वाला हस्बैंड है वो, एंड मैं उसकी बात कैसे टाल सकता, एंड जो वो कहेगा एंड वही होगा। उतने हाँ सच में तुम बहुत रूड हो, तुम मेरे दोस्त ने उतने हाँ जो समझना है समझो बोल के लोग ऐसी बात कहते हैं। एंड लैनवन वहाँ सीसी दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के मुस्कुराते हैं, एंड ये लोग ऐसी बात करते हैं। एंड सब वो क्या करते हैं कपल को प्राइवेसी के देने के लिए सब आहिस्ता आहिस्ता पूरी जाते हैं। लिली बोलते नहीं ओ माय गॉड सच में, अब वी ब्रदर इन लॉ हम ये करेंगे कि हम बैठ जाते हैं हॉल। लिली तुम चुपचाप चलो कर जा, तुम्हारे को पता है ना तुम्हारे भाई को पता चला तुम उसको हेडेक कर रहे, तो तुम्हारी तो खैर नहीं। होता नहीं हाँ गगा आप भी होता नहीं हाँ चलो हमें तैयारी भी करना है पार्टी की, तुम्हें अपना ड्रेस नहीं ले आते। ओ शिट मैं तो भूली कि हाँ मेरा ड्रेस भी दे दिया, हाँ चलो चलो बोल के फिर वो लोग वहाँ से चले जाते। एंड वहाँ गए बाद डोर जब मतलब डोर जब क्लोज हो जाता तो वांग जी ना वेंग के पास आके बैठकर उसके हाथ को होल्ड करता। वेंग तुम ठीक हो ना? तरी मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। तरी क्यों किस लिए बोल रहे तुम सॉरी? तरी वो मेरे वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है ना, तुम्हारा पूरा मूड मैंने स्पॉइल कर दिया। तो बिल्कुल नहीं, मेरा जो उमेगा जो चाहे मैं वो करूँगा। तो पार्टी के लिए तुम एक्साइटेड हो? नहीं अब तुम बेटर फील कर रहे या तुम्हें कुछ और चलते नहीं? कुछ नहीं तरी ठीक है। तरी कहाँ जा रहे हो तुम? तरी मेरे पास अभी आओ तो नहीं तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ रहे तरी ओके तुम यही चाह रहे हो तरी बोल के वहाँ बैठ जाता। और वे क्या हुआ था तुम अचानक बेहोश क्यों होते थे? क्या कुछ नहीं होता नहीं वेंग मैं हूँ ना, तुम्हें पता है ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि उसके जेंटली उसके हैंड को होल्ड करके उस पर रफ कर देती हूँ। तुम्हें तुम्हें तो पता है ना मैं एक डिवोर्स हूँ। ऑफ कोर्स वेंग ये क्या बात है, मुझे तो पता है। और पता नहीं वो जो हम शॉपिंग मॉल गए थे पता है ना? पता नहीं हाँ पता है, वो वो मेरे एक्स का है। पता नहीं क्या ये बात तुम्हें पता थी? पता नहीं हाँ वहाँ गए बाद मैं जब एंटर करा था ना तभी मुझे पता चला। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? था नहीं मैं तुम्हें मूड को स्पॉइल करना नहीं चाहता, तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है वांग जी, एंड तुम मेरे कारण नहीं वेंग मैंने क्या कहा, मेरा टाइम मेरी लाइफ मेरा सोल मेरी हर एक पार्ट तुम्हारा है। एंड ये टाइम क्या चीज़ है? अगर जब तुम वहाँ कंफर्टेबल नहीं थे तो मुझे बता देना था, हम लोग वहाँ से निकलते हम दूसरे मॉल में जाते थे। तो नहीं हाँ पर मैंने नहीं कहा था। हाँ वेंग आज के बाद तुम्हारे दिल में जो भी आता ना बेझिझक बिना फिल्टर के तुम मुझसे कह देना। तो नहीं अगर जो तुम मुझसे इरिटेट हो गए मुझसे बोर हो गए तो बिल्कुल नहीं, मैं मेरे वेंग से कभी बोर नहीं होता, समझ में आता नहीं। और क्या बोलते नहीं जब हम शॉपिंग कर रहे थे ना बोलते नहीं हाँ तो मैंने ना उसे देखा। किसे देखा? मैंने ना उन्हें देखा था। बोलते नहीं ओ तो मैं वहाँ से वॉशरूम गया, एंड वॉशरूम गए बाद तो वॉशरूम में जीन चैन था मेरे साथ। पता नहीं जीन चैन को फेंसिंग आकर बुला के लेके गई। तो उसके बाद मैं बस ऐसे फेस को वॉश कर रहा था, एंड तभी बोल के वेंग ना थोड़ा शिवर कर रहा था। तो वांग जी इसको ना जल्दी से हक कर लेता, एंड वेंग भी इसको हक बैक करता। एंड फर्स्ट टाइम वेंग उसको हक करता तो उसके जो पीठ को ना बोलते ना जेंटल वे में सहलाते रहता। हाँ वेंग मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, और आज के बाद तुम्हारे पास कोई इंसान भी नहीं आएगा, मेक श्योर करना। एंड तुम्हें ऐसा कोई फील हो रहा तो तुम मेरे पास आना, हम दोनों मिलके उसको उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, है ना? बोलते नहीं तो फिर क्या हुआ बल्कि जेंटली ना उसके पीठ को सहलाते रहता तो बैक को। तो विंग बता वो आए, एंड उन्होंने कहा कि मैं किसी रिच पर्सन को ना मैं पटा लिया, एंड मैं किसी का स्लेव हूँ। मतलब क्या बोल के वांग जी को बहुत गुस्सा आता, बट अब वो गुस्सा नहीं दिखा सकता वेंग के समय वरना वेंग और पैनिक होता। तो नहीं उसने ऐसा कहा और तुमने मान लिया? तो नहीं क्या क्या वांग जी क्या मैं तुम्हारा स्लेव हूँ? मतलब
क्या कहा वेंग तुम उसके? जब वेंग को देखते हैं तो वेंग बहुत मतलब रोज उसकी आंखा बहुत रेड रेड एंड उसके आईज में से आंसू जाते रहते थे। वेंग मैंने क्या कहा बल्कि दिन जनरली ना उसके आईज को पूछ के एंड बोलता मैंने क्या कहा? तुम नहीं, मैं तुम मेरे से नहीं, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, अब से नहीं। जब फर्स्ट टाइम तुम मिले थे, याद है ना? कब मिले थे हम? बता नहीं। तो मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। बट मुझे ये बात थोड़ी देर से रियलाइज़ हुई। जब रियलाइज़ हुई तो मैं तुम्हें ढूंढने लगा, जब मैं तुम्हें ढूंढने लगा तुम मुझे मिले नहीं, एंड जब मिले तो तुम ऐसे मिले। मैं बहुत हैप्पी हूँ वे। तो मेरे कोई स्लेव या कोई शुगर डैडी ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा है वो तुम्हारा है, एंड जो तुम्हारा है वो ऑलरेडी मेरा ही है। समझ में आता नहीं? और आज के बाद कोई भी बकवास इंसान के बारे में मत सोचना। समझ में आया? पता नहीं। तो फिर पता नहीं उन्होंने कहा मैं तुम्हें पैसों के लिए, मुझ जैसे ओमेगा को कौन अल्फा अपना ओमेगा बनाएगा? हाँ, कोई वो फुलिश होगा या मैं अपने आप को बेचा होगा तो तभी मैं इतना पैसे अर्न कर सका, ऐसा कुछ वो कह रहा था। पता नहीं वो बकवास कह रहा था। जितना भी मेरा पैसा है ना वो मेरा ही नहीं है वेंग। पता नहीं क्या? पता नहीं। हाँ, वो तुम्हारा है। पता नहीं क्या? पता नहीं। अगर जो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो 1 मिनट बोल के दिन उसका जो मोबाइल रहता ना वो निकाल के बताता। तो वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते, वो देख के विंग ना शॉक होता नहीं। ये 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 तुमने ये क्या कर दिया? नहीं। हाँ, मैंने कहा ना जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो ऑलरेडी मेरा है। तो आज के बाद जो भी अगर जा करना है तो मैं तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा, तुम मुझसे नहीं। नहीं, तुमने ये क्या कर दिया? तुम ये नहीं करना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सुनो, पैनिक मत हो। तुम मेरे होने वाले वाइफ हो, तुम मेरे होने वाला ओमेगा हो। तो मैं तुम्हारे लिए जितना करूँ उतना कम है ना वेंग? तो फिर भी इतने मैंने क्या कहा? आई लव यू वेंग, आई लव यू सो मच। और आज के बाद इतने कीमती आंसू कोई भी बास्टर के लिए मत बहाना। नहीं। तो मैं आज पार्टी के लिए तो मैं एक्साइटेड हो। बोलता नहीं। तुम्हें पार्टी बहुत पसंद है? बोलते नहीं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर हम अच्छे से पार्टी करेंगे। बोलते नहीं। होम पार्टी करेंगे, बट तुमने तो कैंसिल किया। मैंने क्या कहा? बस थोड़ी देर ठहर जाओ, तुम्हें पता चलेगा। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा अल्फा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारा अल्फा ना बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो सब करेगा। नहीं, उसके जो है ना उसको फिर से हक कर लेता हमारा विंग एंड वांगजेस के जो बैक रहते ना उसको ऐसे इसको मतलब बोलते ना धीरे धीरे सहलाता। तो विंग बोलता नहीं थैंक यू सो मच वांगजी। बोलता नहीं क्या, किस लिए? बोलता नहीं तो मेरे लाइफ में आने के लिए एंड मुझसे इतना प्यार करने के लिए। नहीं विंग, तो मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाह रहा था। नहीं क्या? बोलता नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच विंग, मेरे लाइफ में आने के लिए, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए एंड मेरे मैरिज प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करने के लिए। बल्कि लोग बहुत मतलब अच्छे से बात करते। विंग का जो भी बोलते एंजाइटी रहती, जो भी फ्रस्ट्रेशन रहता वो दूर होता है एंड विंग बहुत काम फील करता। एंड ये लोग सब नीचे रहते हैं, सब मतलब ऐसी बात करके अपने अपने कमरों में जाते जो डिस्कस करते कि पार्टी के लिए एंड सब ऐसे रहते। एंड वांग जी क्या करता, वेंग को अच्छे से केयर करता एंड वांग जी बोलता ओके वेंग तुम अच्छे से रेडी हो ना, मैं अभी तुम्हारे रूम में कुछ सर्वेंट को भेजूँगा तुम्हें तैयार करने के लिए एंड तुम्हारे शीजे को भी भेजूँगा। फिर इसके बाद तुम तैयार होके नीचे आना मेरे क्यूट से ओमेगा बल्कि दिन वो जाता ना तो वांग जी जब जाता ना तो विंग वांग जी का होल्ड हाथ को होल्ड करता था। तो वांग जी क्या क्या हो विंग, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? बोलते नहीं। बोलते नहीं फिर कुछ नहीं। बोलते नहीं क्या हुआ विंग, कुछ हुआ क्या? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे? बोलते नहीं बस थैंक यू सो मच। बोलते नहीं यू मोस्ट वेलकम माई क्यूट से ओमेगा एंड आई लव यू। तो अपना ख्याल रखना, ज़्यादा सोचना मत, तुम्हारा अल्फ़ा है ना वो सब हैंडल कर लेगा। तो नहीं बल्कि वहाँ चला जाता है। वेंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती क्योंकि वांग जी ये सब कुछ जानकर भी उससे इतना प्यार कर रहा, कोई उसको नहीं। एंड वो इतना शौक होता क्योंकि हमारा वांग जी उसका जितना भी मतलब प्रॉपर्टी है उसकी खुद अर्न करे सब प्रॉपर्टी 50% का मतलब पार्टनर होता। वांग जी 50% का रहता एंड विंग
50% का, मतलब इक्वल दोनों को, मतलब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम कर दिया। एंड वो शॉक हो गया। सिर्फ वेइंग के सिग्नेचर की ज़रूरत है, बट वेइंग सिग्नेचर अभी नहीं करा, शायद वो कब करेगा तो हम वो देखेंगे बाद में। कि ना वांगजी शॉक था तो वहाँ शिजे आते नॉक करके, आशियान आशियान बोलते रहे, हाँ शिजे आइए अंदर आप। बोलते रहे, क्या कहा मेरा आशियान? बोलते रहे, कुछ नहीं शिजे। बोलते रहे, ओ माय गॉड क्या बात है, मेरा आशियान बहुत ब्लश कर रहा। हाँ मुझे लगता मेरे आशियन का अल्फा जो है ना बहुत अच्छा है। नहीं क्या हुआ? वांग जी ने कुछ कहा? बोलते नहीं शीजे। तो फिर कुछ हुई क्या तुम दोनों में बात? बोलते हाँ शीजे। शीजे आपको पता है? बोलते क्या? बोलते वांग जी ने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की। बोलते क्या? बोलते हाँ मैंने अभी देखा जस्ट। बोलते ओ माय गॉड, सच में आशियन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा ना वांग जी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं तुमसे पहले से कह रहा ना। और तुम्हें ये एंजाइटी डिसकम्फर्टेबल ये जो भी है ना उसको छोड़ के बस वांग जी पे फोकस करो एंड अपनी मैरिज लाइफ पे, समझे ना? एंड इन लोग ऐसी बात करते हैं, वहाँ पर ना बहुत सारे सर्वेंट आते हैं, सर्वेंट बहुत सारे क्लोथ लेके आते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड के रहते। वेइंग सिर्फ उसको बस बोलते ना सुना सो था, कभी पहना नहीं था। तो वहाँ ना शिजे देख के स्माइल करते देखा। मैंने कहा ना तुम्हारा अल्फा तुम्हें स्पॉइल करने के लिए एक मौका भी नहीं छोड़ेगा। तो चलो आज तुम रेडी हो जाना और वांग जी के होश उड़ाने के लिए। इतने आप भी ना शिजे? इतने हाँ आशियान मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड सच में गॉड है। एंड तुम्हारी अब स्ट्रगल का मतलब बोलते ना स्ट्रगल का जो भी जितना भी था वो ख़त्म हो गया। एंड अब से तुम्हारे लिए हैप्पीनेस आएगी एंड वो वांग जी लेगा तुम्हारे लाइफ में। उतने शिजी बोल के दोनों भाई बहन ऐसी बात करते। हम यहाँ पर वांग जी देखते। वांग जी जब वेइंग से रूम से निकला ना तो पूरे सर्वेंट को बोलता जितने भी यहाँ पर हाई ब्रांड के जितने भी क्लोथ है वो लिख जाके वेइंग को देना। एंड बोलते ना सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाए एंड सब वांग जी अरेंज करा। तो वहाँ से बोलते ना सब लोगों को अपने अपने क्लोथ हमारे वांग जी ने भेज दिया था। एंड सबके क्लोथ सबसे अमेजिंग एंड हटके थे। एंड वांग जी जब अपने रूम में आता ना तो उसके मोबाइल पे कॉल आता था। इतने सर उनके ऊपर इतना लोन है और वो इतने डिप में है। एंड उनकी जो करेंटली वाइफ है ना वो मतलब किसी और के साथ उनका अफेयर है। ये पूरा मिशन वांग जी को उसका जो है ना जो तो वो देते रहता था। ओ ओके ठीक है बोल के कहा रहता। एंड गुड जॉब बोल के दिन तुम्हारा जो भी अमाउंट है तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू बोल के दिन वो कॉल करता है। और एक स्मिक आ जाती वांग जी की, तुमने मेरे प्यार को हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बोल के वो किसी कॉल करते। तुम्हें पता है ना क्या करना था? यस यस बॉस बोलते नहीं, हाँ ओके ठीक है बोल के दिन कॉल करता। तो वहाँ से ना शुएंग आता नहीं, हे वांग जी क्या कर रहे तुम? ओहो माय गॉड मेरा डेविल डेविल फेस में आ गया। क्या हुआ बताने? मैं जानता था जो मेरे वांग जी के प्यार को हट करा वो ऐसी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। क्या तुमने उस बास्टर का इंतज़ाम कर दिया? क्या तुम्हें कॉल होते हैं? हाँ ऑफकोर्स जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे निकालना पड़ा मैं निकाल के देन तुम्हारे डिटेक्टिव को दे दिया। एंड बाकी का जो भी काम है हमारे जो वो कर देंगे। तो डोंट वरी। आज की पार्टी का नहीं, हाँ क्या आज की पार्टी में तुम अनाउंसमेंट करने वाले हो? ऑफ कोर्स। तो क्या उस बास्टर को भी बुलाओगे? तो मतलब ऑफ कोर्स उसे बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है ना आने का, तो उसे मैं ये मौका तो बिल्कुल दूंगा। एंड वो आना चाहिए और वो कैसे इस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। तो मेरा जो दोस्त है ना मैं बड़ी वो अपने डेविल फेज में आ गया तो उसकी तो खैर नहीं है। बल्कि वो एक स्मिक करता। एंड ये लोग ऐसी पार्टी की तैयारी करते। हम यहाँ से दूसरी तरफ देखते तो हस्बैंड वाइफ डिस्कस करें। ओ माय गॉड सच में आई कांट बिलीव माय लव। बतानी क्या हुआ अभी? बतानी इतनी बड़ी कंपनी से हमें इनविटेशन मिला है। बतानी क्या? बतानी हाँ पर्सनल इनविटेशन मिला है हमें, उन लोग इनवाइट किए। पता है ये कंपनी में मैं तकरीबन 2 साल से मैं प्रोजेक्ट भेजते जा रहा बट मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल होते जा रहा। अगर जो ये लोग एक बार हमारी कंपनी में इन्वेस्ट होने के लिए राज़ी हो गए ना तुम समझ नहीं सकते मैं हाँ लव हम कितनी ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड में
पॉपुलेशन हो जाएंगे हमारी, बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ हम बहुत फेमस हो जाएंगे। तुम्हें नहीं पता ये कंपनी खाली उन लोगों का नाम काफ़ी है किसी के प्रोजेक्ट हमें मिलने के लिए, बट फाइनली ये लोग हमें पर्सनल इनविटेशन भेजे। तो क्या लगता है मतलब नहीं, ऑफ कोर्स अभी हमें जाना चाहिए, हमें इतना बड़ा मौका गंवाना नहीं चाहते नहीं। हाँ बट पता नहीं तुम्हारा बेटा क्या कहेगा, पता नहीं वो क्या कहेगा, वो भी हाँ ही कहेगा, पता नहीं आजकल वो एंड उसकी वाइफ के तो कुछ अलग ही नखरे नहीं। हाँ अभी तुम्हें पता है ना वो कुछ ऐसी है, पर मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हें पता है ना। तो नहीं हाँ वो होटल एंड शॉपिंग मॉल संभाले वही बहुत बड़ी बात है, बट मेरे बिजनेस को कभी वो हार्म ना करे। बोलते नहीं हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एक बार बात करके तो देख लो। बोलते नहीं मुझे नहीं लगता। बोलते नहीं क्या हुआ डैड, सब ठीक है ना। नहीं तुम आ गए और तुम्हारी वो वाइफ। बोलते नहीं हाँ मुझे नहीं पता डैड, शायद कोई क्लब में। बोलते नहीं हाँ तुम्हें पता क्या रहता है। हाँ नहीं मुझे। बोलते नहीं क्या हुआ डैड। बोलते नहीं तुम्हें पता क्या रहता है बेटा, बोलो। तुम्हारी वाइफ हमेशा क्लबों में रहती और तुम हमेशा बस हर किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते, और तुम्हारा छोटा भाई वो कहाँ है। बोलते नहीं मुझे नहीं पता, वो तो आप लोगों को पता होगा। मैं बिजनेस संभालूँ या घर घर में भी हैंडल करूँ, मैं डैड क्या क्या करूँ। बोलते नहीं हाँ मैंने कहा ना तुम्हारे बेटे से कुछ नहीं होता। नहीं डैड ये क्या होता है, ये हमें इनविटेशन मिला। होता नहीं क्या, किसके होता नहीं, ये कंपनी। ओह माय गॉड सच में डैड, सच में उन लोग ने हमें इनवाइट किया। तो आई थिंक वो हमसे मिलना चाह रहे हैं ना, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते नहीं। वो सब हमें नहीं पता, बट ये हमें इनविटेशन मिला कि आज हमें इस पार्टी में जाने के लिए। बोलते नहीं ओ तो फिर डैड हम लोग चलेंगे। बोलते नहीं ऑफ कोर्स चलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से हमें इनविटेशन, पर्सनल इनविटेशन मिला। तो सोचो अगर जब हम लोग ये पार्टी में भी गए ना, हर जगह हमारी चर्चा होगी, हर मीडिया में हमें कवर करेंगे। तो सोचो हमारी कंपनी में कितने सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। बोलते नहीं हाँ डैड आपने तो ये सही कहा। नहीं हाँ वही तो, इसके लिए हम कपल होना चाहिए। और तुम्हारी वाइफ पता नहीं कहा था नहीं, वहाँ से एक लड़की मतलब बोलते ना ड्रंक हालत में है। क्या कर रहे तुम लोग ना सच में अनोइंग पीपल हो। जब देखो जब पैसा पैसा पैसा, पैसों के पीछे तुम लोग पागल हो। तो नहीं हाँ तुम कहाँ से आते नहीं, मैं कहाँ से आ रही, मैं तो क्लब से आ रही थी। ओ माय गॉड तुम्हारे से कितनी बदबू आ रही थी। क्या कहा, हाँ तुम्हें क्या पता, तुम तो बस अपना अल्फा होने का रुबाब झाड़ते हो। तुमने कभी मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तुम शादी से पहले ही ठीक थे, जब से तुमसे मैंने शादी की मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। और ठीक करा उसने ये जो तुम्हें छोड़ दिया। नहीं क्या कहा तुम। बोलते नहीं हाँ तुम हस्बैंड वाइफ, तुम्हारी ये जो झगड़े हैं ना वो 4 दीवारी के अंदर कर लो, हमें जाना है। तो नहीं हाँ मैं कहीं नहीं चलना सर, तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम्हें पता है हमें यहाँ से इनविटेशन मिलता नहीं हो तो मैं क्या करूँ। तो नहीं हाँ रोज़ा प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प कर देना, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। तो नहीं हाँ मैं हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ, हाँ प्लीज़ बेबी इतना करना। था नहीं हाँ ओके ठीक है, कब जाना है। तो नहीं ये टाइम होता नहीं, ओके ठीक है। बल्कि वो अपने कमरे में जाती, लुढ़क लेते। तो वहाँ से उसके रहता नहीं हाँ मुझे नहीं लगता तुम्हारी वाइफ जब तक सोबर हो गया था नहीं। डैड अभी तो क्या टाइम हो रहा, जब तक ना रोज़ा ठीक हो जाएगी, मैं हूँ ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं ऐसे सब ठीक करके हम एक साथ पार्टी में जाएंगे। मुझे ये बताओ तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है। बोलते नहीं हाँ पता नहीं वो कहाँ फिर रहा। बोलते नहीं हाँ सच में डैड आप लोग उसे अगर जब संभाल के रखते थे ना ये सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ती। बोलते नहीं हाँ हम लोग किसको संभाल के रखना समझ में नहीं आ रहा। एक तो तुम्हारे को संभाल के रखना, एक वो जो तुम्हारा बस्टर ओमेगा जो तुम्हें छोड़ के गया उसे संभालना, और ये तुम्हारी जो ये ओमेगा है रिसेंटली इसको संभालना। हाँ ये तुम्हारे भाई को संभालना, कंपनी की संभालना, तुम्हारी मॉम को संभालना। मैं क्या क्या करूँ एक इंसान। पता नहीं डैड आप लोगों ने सच में वो घर का माहौल ना पूरा एक डिस्टर्बेंस सा रहता, मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं, किसी पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है। बस वो लोग पैसा होना नाम फेम इसके लिए, कोई मोहब्बत कोई मतलब लगाव चीज़ वो रिश्तों में दिख रही नहीं। एंड वो लोग मतलब बहुत है, बल्कि उसकी मॉम उठ के चले आती, उसके डैड भी चले आते नहीं। और वहाँ पर निमन जो ना सोफे पे बैठ के वेन मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ इस वर्ल्ड में। तुम्हें पता है तुमने मेरी लाइफ को हेल बना के रखा है। हाँ तुम्हारे कारण मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। मैं तुम्हें सच में आज तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाया, तुम आइंदा बार मेरे सामने होगे ना मैं तुम्हें मोड़ दूंगा। वेंग आई हेट यू, वेंग आई हेट यू। पता नहीं वो वेंग से क्यों नफरत करता है, पता नहीं वो वेंग से सच में फ्रस्ट्रेशन है या खुद से फ्रस्ट्रेशन है, उसे खुद नहीं पता। बट वो ना बहुत ज़ोर से अपने एड्स को जो खींचता ना तो वहाँ से आता है भाई आप क्या करें,
आप क्या पागल पागल हो गए होते नहीं? तुम नेहा हुसैन तुम बोलते नहीं? हाँ भाई मैं। तो तुम मतलब किसी और को आप हर्ट करोगे, किसी और को आप तकलीफ दोगे और सोचा आप अपनी लाइफ में अच्छे रहोगे? ऐसा नहीं होता भाई। बोलते नहीं तुम सच में तुम्हारी ज़बान बहुत कुछ खुल रही है। अगर चाहे तुम मेरे भाई नहीं होते मैं तुम्हें आता ना भाई। आप हिम्मत भी मत करना मुझे टच करने का। मैं वेइंग नहीं हूँ जो आपके मार खा के आपके हर चीज़ जुल्म सहन के मैं आपके ऊपर जी हुजूरी कर लेती बैठा हूँ। मेरे पे हाथ भी उठाया ना तो सोचना नेक्स्ट टाइम तुम आप पुलिस स्टेशन में दिख रही थी। क्या कहा? तो मुझे धमकी नहीं भाई, आप धमकी मत समझो, ये मेरा वार्निंग है आपको। और आपने आज जो हरकत की है वेइंग के साथ तो इसका मतलब तुम अभी भी इससे मिलते तो बिल्कुल मिलूंगा। वो मेरा दोस्त है नहीं? हाँ, एक ओमेगा और दूसरा एक पुअर ओमेगा का दोस्त है। हाँ, ये क्या सिचुएशन है? सच में तुम दोनों भी नाकारे होते नहीं? हाँ, हम नाकारे हैं या आप नाकारे? मतलब क्या हो रहा है नेहा हुसैन? मतलब नहीं? हाँ भाई, आपका मुंह ना बहुत ज़्यादा चलता है। अगर जब हम सच में वेइंग इतना यूजलेस लगता था ना तो तुम आज भी उसको पाने के लिए उसके मतलब उसका पीछा नहीं करते थे। मैं हाँ उस पुलिस ओमेगा के लिए इतनी? हाँ भाई, आपको भी पता है वो कितना अच्छा था, वो कितना दिल का प्यारा था, बट आपने उसको रोइन कर दिया भाई। उसके इनोसेंट को, उसके प्योरनेस को आपने रोइन कर दिया। बट थैंक गॉडली वो आप ठीक है इतनी? हाँ वो ठीक है इतनी? हाँ भाई, आप तो पूरी कोशिश करें उसको, उसकी जो हर चीज़ को आप रोइन करने, बट बोलते ना गॉड है एंड वेइंग बहुत ही स्ट्रांग है। तो तुम आप जो भी करोगे ना भाई वो आपको रिटर्न में मिलेगा और मिलेगा। आपकी वाइफ भाई, आपकी लव, सो कॉल्ड लव, जो आपका लव था उसके कारण आपने वेइंग को इतना टॉर्चर किया, वेइंग को छोड़ा। आपने वेइंग को छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा भाई, वेइंग ने आपको छोड़ दिया। क्योंकि आप जितना सहना, वो वेइंग जितना सहना था ना वो सह चुका था। उसके बाद आपकी कोई दाल नहीं गिली तो आप बस उसको एक ही ब्लेम करते, मैं नहीं छोड़ दिया। बट रियलिटी तो मैं जानता हूँ ना भाई, आपको वेइंग ने छोड़ दिया क्योंकि उसे पता था आप एक नंबर के घटिया इंसान थे। नेहा हुसैन बता नहीं भाई, लिमिट में रहना, हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। आज यहाँ हाथ उठाए, नेक्स्ट टाइम आप जेल में रहोगे। होते नहीं? क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा मुंह आजकल कुछ ज़्यादा नहीं चलता नहीं? हाँ भाई, मेरा तो मुंह चला, बट आपका पता नहीं क्या क्या चलता। कितने घटिया इंसान हो भाई आप वेइंग का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, उसने क्या बिगाड़ा आपका? हाँ, क्या बिगाड़ा? वो उसने मेरी लाइफ हेल्प की क्या भाई? उसने आपकी लाइफ हेल्प की या आपने खुद अपने हाथों से बनाया घर आपने हेल्प बना लिया था? नहीं क्या होता नहीं? हाँ, वेइंग आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा था। हाँ, आपने पता देखा क्या देखा भाई आपने इस लड़की में, जो अब इस लड़की के कारण वेइंग के जैसा ब्यूटीफुल इनोसेंट सोल को आपने इतना हर्ट किया था? नहीं क्या वो इनोसेंट है? नहीं हाँ भाई, आप भी जानते हो वो कितना इनोसेंट है। आपके हर जुल्म, हर मतलब हर चीज़ को वो टॉलरेट करा। बट बोलते ना एक इंसान की एक लिमिट रहती है, आपने उस लिमिट को उस दिन क्रॉस कर दिया भाई। बोलते नहीं हाँ, और तुमने क्या किया? उस वीडियो लेकर उस इंसान को दे दिया। था नहीं हाँ भाई, क्या करता मैं हमेशा देखता था तिल तिल रोते हुए, मरते हुए, तड़पते हुए, मार खाते हुए, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मैं कुछ एक काम कर सकता था वेइंग के लिए, बस मैंने वो कर दिया। बोलते नहीं हाँ, वो कर दिया। और भाई बोलते नहीं हाँ भाई, आप गलत थे वहाँ पर, आप गलत थे और आपको ये गलती आगे जाकर रियलाइज़ हुई। आपने कितनी बड़ी भूल की, इतने अच्छे इंसान को हट करके और इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को अपने हटाकर, और इस जैसी लड़की नहीं नेहा हुसैन वो तुम्हारी भाभी है। बोलते नहीं हाँ, आगे आपको खुद पता चल गया आपने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी गलती करी भाई। बस वेट एंड वॉच, आपको ये गलती जल्द से जल्द रियलाइज़ हुई। बोल के वहाँ से नेहा हुसैन चल जाता एंड वहाँ से नहीं मुझे ना फ्रस्ट्रेशन से। हाँ, क्या लगता है ऐसे? क्या वो ठीक था? वो मैंने सही किया उस जैसा ओमेगा को छोड़ के? उसमें था ही क्या? हाँ, एक ठीक ठाक सी शक्ल। हाँ, मतलब खुद के अल्फाज में खुद ही उलझ के वो फ्रस्ट्रेशन से अपने रूम में जाता तो उसकी वाइफ को देखता, उसकी वाइफ बस जाके पलंग पे लेटी थी। हाँ ये, हाँ सच में मैं क्या करूँ बोल के दे वो जाता, उसके लिए कुछ ड्रिंक विंग बनाता। बेबी ये लेते नहीं? हाँ नहीं, मुझे प्लीज शट अप, ये बेबी मत कहना, तुमसे ना मुझे इरिटेशन हो रही है। पता नहीं क्या, तुम इसके लिए तो तुम मर रही थी ना, तुम मुझसे शादी कर रही। हाँ, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी तुमसे शादी करना, वो ओमेगा ही तुम्हारे लिए ठीक था। नहीं क्या क्या कह रहे थे? नहीं हाँ हाँ, सच में तुमसे शादी करके मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल किया मैंने। पता नहीं
क्या कह रहे हो तुम तो मुझसे प्यार 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 प्यार, ये प्यार ही ना मेरे फांसी का फंदा हो रहा। तुम ऐसा क्या था नहीं, मुझे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी, आई डोंट नो, बट मुझे अब रियलाइज हुआ तुम जैसा इंसान की कोई भी प्यार नहीं कर सकता। मैं पागल थी, मेरे फ्रेंड्स सब समझा दी थी मेरे को इसके पीछे मत पड़ बोलता, मैंने सुना नहीं और तुम्हारे प्यार में मैं अंधी होकर शादी कर ली। एंड सच में मेरी लाइफ को मैंने हेल बना दिया। बल्कि उसके हाथ में से ग्लास लेके वो पी लेते, वॉशरूम में चले आती। एंड नहीं में जो वहाँ पर बस बोलते ना सन सा खड़ा हो जाता, बैठ जाता, बैठ के सोचता, बोलते ना गॉड हम किसी के साथ बुरा करें तो वो हमारे साथ रिटर्न में मिलता। तो निमंजे के साथ वही हो रहा। तो निमंजे बस सोचता, बट बोलते ना अपने ईगो के कारण वो बोलता नहीं हाँ कुछ नहीं, वो मेरी बेबी ना थोड़ा सा ड्रंक है ना, उसके बाद मैं उसको अच्छे से शॉपिंग करूँगा तो वो उसका मूड चेयरअप हो जाएगा। बोल कहते ना वो जाता, उसके लिए क्लोथ निकालता, खुद के लिए क्लोथ निकालता। देन निकाले थे उसकी बीवी, क्या कर रहे थे बेबी, मैंने कहा ना आज हम पार्टी मिलते नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, बस मुझे 2 घंटे सो के पे दो, उसके बाद मैं तैयार हूँ। अगर उससे पहले डिस्टर्ब किया नहीं मुझे तुमने तो सोचना मेरा सबसे बुरा फेस देखो। तो नहीं हाँ बेबी बिल्कुल तुम सो जाना, साइलेंटली सो जाना। तो नहीं हाँ बिल्कुल सो जाता। मुझे क्या करता, देन उसका जो भी काम है, देन उसको एक कॉल आता, सर हमें यहाँ पार्टी में जाना है, ऐसा ऐसा है। बोलते नहीं हाँ ये सब चीज़ अरेंज कर दो एंड बहुत बड़ा एक बुके बनाना है एंड गिफ्ट लाना। बोल के दिन उन जो भी उसका सॉर्ट आउट काम कर लेता, ऑफिस का जो भी काम है वो कर लेके। देन 2 घंटे के बाद मैक्सिमम आके उसकी वाइफ को उठाता ना, उसकी वाइफ एक झन्नाटेदार जो स्लैप उसको मारती ना नीमंजे को, तो नीमंजे शौक होता नहीं बेबी होता नहीं क्या कहा मैंने कहा मुझे उठाना मत। बोलता नहीं बेबी तुमने कहा था ना तुम 2 घंटों में उठोगे इसलिए मैंने उठाता नहीं। हाँ सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन है नीमंजे तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना, मैं क्या करूँ, मैं हेल में आ गई। बोल के दिन वो पटक लेते, देन वॉशरूम में जाती एंड नीमंजे जो गाल पे जो जोरदार तमाशा पड़ा ना, बस वो गाल को पकड़ लेके उसको एक फ्लैश आता कि मुझे ये टाइम पे उठा देना, मेरे को कहीं मीटिंग में जाना है। बोलते नहीं ओके ठीक है मैं उठा दूंगा। बोल के कोई पर्सन बोलता, तो जो भी उसका सामान है अरेंजमेंट करता, उसका वॉलेट, जूते, शूज़, सब हर चीज़ को वहाँ रख के एग्जैक्टली टाइम बोले जब वेइंग आके उठाता है तो वेइंग को इतनी ज़ोर से स्लैप पड़ती है। नहीं क्या हुआ, मतलब तुमने हिम्मत कैसी करी मुझे उठाने। तो नहीं मतलब आप ही कह थे ना आपको कहीं मीटिंग में जाना है इसलिए मैंने उठाया था। मैंने कहा मैं खुद उठ जाऊँगा, तुम्हारी सड़ी सी शक्ल मेरे सामने, मैंने कितनी बार कहा जब भी तुम्हारी शक्ल देखता ना मेरा बना काम बिगड़ जाता। बोलते हैं एंड वो फ्लैश बैक ख़त्म होता है एंड मुझे वैसे हाथ पकड़ लेके बैठते, बोलते ना गॉड है जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो रिटर्न में मिलता है। एंड मुझे वन शॉक होता नहीं, वहाँ से उसकी वाइफ फ्रेश ना बोलती क्या हुआ तुम अब तक नहीं उठे, ओ तुम्हारा मैं क्या कर, मतलब व्हाट मैंने क्या किया था, क्या जाओ मेरे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाओ एंड मेरी जितनी भी क्लोथ है मैंने निकाल दिया। तो मेकअप आर्टिस्ट को कौन बुलाओ, तुम करोगे मेरा मेकअप आर्टिस्ट, बोलते मेकअप करोगे तो बोलते नहीं मैं अभी कॉल करो बस जस्ट 5 मिनट में आता नहीं। हाँ तो तुम बस निकलो ना, जाओ सेकंड रूम में जाके तुम फ्रेश अप होके तुम तैयार हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बोलते नहीं ओके ठीक है, बल्कि वहाँ चले आता एंड वहाँ पर नेहा से ना सेब खा लेते। हाँ सच में जो करनी होती ना वो पलट के आती है। तुम यहाँ क्या करते रहे, और कुछ नहीं गगा, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। गगा आई थिंक ना आपके गाल पे ना एक बहुत बड़ा मच्छर बैठा था, इसलिए ना आपकी वाइफ ने ना वो मच्छर भगा दिया है ना गगा। बोलते नहीं तुम कुछ ज़्यादा नहीं। नहीं हाँ गगा मैंने बोला ना गॉड है एंड जो आप करोगे वो भरोगे। बल्कि वहाँ से चले आता एंड मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था, बट जो उसके बाजू के रूम में जाता फ्रेशन अप होके क्लोथ वाइट पहन के, वहाँ से नेहा से अपने रूम में जाके सोचता। देन सच में वेइंग जो तुम्हारे साथ हो रहा ना, आज गगा के साथ हो रहा ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। हाँ थोड़ा बुरा भी लग रहा, मतलब मेरा भाई इतना स्ट्रॉन्ग था, आज पता नहीं क्या हो गया। बट सही भी बोलते ना हम किसी इनोसेंट के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ होगा, तो शायद वही मेरे गगा के साथ हो रहा। आई एम सो हैप्पी वे, तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बोल के दिन वो एक स्माइल करता, वो लोग भी तैयार होते एंड हम यहाँ पर देखते नहीं मुझे जब वो तैयार होकर लंकी कार का कारवां जब बोलते ना एक बड़े से वैलिश होटल के सामने जाकर ठहरता ना, तो वहाँ पर सबके नहीं मुझे के उसके मदर एंड फादर उसके वाइफ के, ओह माय गॉड सच में ये लोग इतने रिच है। नहीं हाँ बेबी ये लोग बहुत रिच है, तुम नहीं समझते नहीं, तुम ज़्यादा पार्टी में मुझसे चिपकना तो नहीं बेबी, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि ये अगर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये डील हमारा ये लोग एक्सेप्ट कर लिए ना हमारे लिए बहुत
प्रॉफिट होगा। बोलते नहीं ओके ठीक है मैं कोशिश करूँगी, पर तुम्हें पता होता नहीं, हाँ हाँ मुझे पता है, उसके बाद मैं तुम्हें जो चाहे वो लेने दूंगा। बोलते नहीं आई थिंक तुम अब बहुत समझदार हो। बोलते नहीं हाँ। तो मॉम डैड चले थे नहीं ऑफकोर्स बेटे, एंड तुम्हें पक्का है कि नहीं ना वो यहाँ का है। बोलते नहीं ऑफकोर्स डैड, हमें जो इनविटेशन मिला वो यहाँ का एड्रेस है। उसके दिन वहाँ पर ना बहुत सारे बॉडी गार्ड्स रहते, एंड वो लोग ना सीरियसली हर किसी को चेक करना दिन उनका पास रहता ना, वो चेक करके भेजते जा रहे हैं। एंड वहाँ पर वो लोग भी एंट्री होते हैं, तो उन लोगों को भी वेलकम करके दिन उनके हाथ में बुके रख के उन लोगों को अंदर भेजते ना। तो वो पार्टी देख के ना सच में नहीं म्हणजे उसके मदर एंड फादर, उसकी वाइफ की तो आंखें खुल जाती। वहाँ से नया से ना था, वो तो नॉर्मली रहता, वो देख के दिन बोलते नहीं हाँ मुँह बंद कर लो तुम लोग, वरना तुम्हारे मुँह में मक्खी चली जाती। नहीं क्या कहा बोलते नहीं सच में डैड ये ना तुम्हारा छोटा बेटा कुछ ज़्यादा ही बोलता नहीं, हाँ वो हमेशा से ज़्यादा ही बोलता हूँ और तुम कुछ ज़्यादा ही कर देते, चलो चलो अंदर बोल के ये लोग ना देखते। तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते, मतलब हाँ ये लोग है क्वाइटमर के, इनसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते वहाँ पर, बहुत बड़े बोलते ना प्रोडक्ट के एम्बेसडर्स एंड बहुत एक बोलते ना सेलिब्रिटीज़, वो पूरे वहाँ रहते। एंड वो देखे थे शॉक हो जाते, क्या है ये इतनी बड़ी पार्टी, मतलब किस लिए, कोई क्या बिजनेस वर्ल्ड में कोई न्यू एंट्री होने वाली है। नहीं हमें नहीं पता, बस देखते जाओ बोल के दिन वो लोग पार्टी में रहते, दिन एंजॉय करते रहते। ऐसी बहुत सारे बिजनेस वर्ल्ड मतलब लोगों से वो लोग भी मिलते ही करते हैं ना, हाँ वो लोग भी ऐसा बिजनेस वर्ल्ड से ही आते। तो उन लोग जो लोग जहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ भी उन लोग को थोड़े बहुत पहचानत मिलते हैं, उन लोग भी बात करते रहते हैं। एंड यहाँ से हम वेइंग की तरफ देखते, एंड वेइंग की तरफ उन लोगों की पूरी तैयारी हो जाती। एंड जब वो पूरे जब तैयार होके एक हॉल में आते ना, तो पूरे देख के अमेज रहते, मतलब एक से एक दिख रहे थे वो लोग, इतने मतलब बहुत ज़्यादा लाइनमैन हुआ, इतने मतलब हॉट दिख रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी सेम वांग जी की तरह ही है, कोल्ड फेस नहीं है बट वैसी है। एंड सिचैन एंड सीसी एंड हमारी लिली, ये लोग पूरे एंड वहाँ पर ना पूरे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लग रहे थे। एंड शीजे को देखते, पीकॉक को देखते, वो लोग भी बोलते हैं ओह माय गॉड सच में हम लोग कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे, आंट अंकल सच में आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रहे, आप तो ऐसा दिख रहा आप लोगों की मैरिज अभी अभी हुई। जज बोलते नहीं तुम भी ना बेटे, तुम भी बहुत क्यूट लग रहे थे। नहीं हाँ मॉम डैड सच में आप लोगों को कोई बिलीव नहीं करेगा, आप लोग इतने ओल्ड हो गए। क्या कहा, मैं कहाँ से ओल्ड दिख रहा था। नहीं हाँ डैड देख लो आपके तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों में से हाँ अब अगर से शादी करोगे तो सबके आपके ग्रैंड सन आ जाएंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ जाएंगे। नहीं हाँ तुम ज़्यादा बोलती हो सीसी। लिली बोलते नहीं हाँ सच में ओह माय गॉड तुम तो बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रही हो। विंचिंग बोलते हैं हाँ सच में तुम भी बहुत प्रेटी लग रही है। एंड जे एंड चैन भी बोलते हैं, सब जन एक दूसरे को ऐसी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, सच में वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहे थे, अमेजिंग लग रहे थे। एंड एक दूसरे का मतलब कॉम्प्लीमेंट देना छोड़ रहे नहीं थे। सच में वांग जी ने तो कमाल किया, मतलब उन लोगों की ड्रेस की कॉम्बिनेशन बहुत हट की थी, ब्लैक रेड एंड वाइट में कॉम्बिनेशन थी। एंड जो बॉयज़ थे वो पूरे वाइट एंड ब्लैक का टक्सिडो था उनका, एंड जो लेडीज़ थी उनका पूरा वाइट गॉन था एंड बोलते ना ब्लैक कलर का उनका जो उसमें थोड़ा सा वर्क था, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था उन लोगों का। तो वो लोग एक दूसरे कंप्लीमेंट करते थे, शिविंग शोशिचन आते हुए थे ओह माय गॉड तुम लोग कपल, तुम लोग तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे, ऐसा दिख रहा है तुम लोगों की आज मतलब शादी होने वाली है, तुम तो ग्रूम ब्राइड देते। नहीं हाँ हम लोग से तो ज़्यादा कोई और ज़्यादा स्टनिंग दिखने वाला है। नहीं क्या सच में बोलते नहीं हाँ तुम लोग देखते रह जाओ, क्योंकि वांग जी ने उन दोनों का ड्रेस एंड टैक्सीडो एक मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग सेलेक्ट किया था। नहीं हाँ हम लोग देखना चाह रहे थे, नहीं ऑफकोर्स मैं भी हम लोग भी देखना चाह रहे, बट वांग जी ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। एंड वो लोग ऐसे बात करते रहते। एंड पहले वांग जी निकल के देन वो वेइंग के रूम के पास जाता, नॉक करता एंड वेइंग बहुत नर्वसली वहाँ खड़े हुआ रहता। तो वहाँ पर यानली निकलती नहीं ओह माय गॉड सच में मिस्टर लैन आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लगे थे। नहीं थैंक यू शीजे, क्या मैं होता नहीं ऑफकोर्स आप अंदर जाओ मेरे को नीचे काम है बोल के देन शीजे गजब नीचे चले जाती। एंड वेइंग ना वहाँ पर ही ना मिरर के सामने बैठे रहता, वो अपने आप को देखते रहता, वो ठीक ठाक तो लग रहा है तो नहीं वांग जी बस उसको देखते रहा, उसका मुँह में ओह माय गॉड
सो ब्यूटीफुल बोलते नहीं क्या बोल के जब वो पलटते तुम बोल के जब वांग जी की तरफ पलट के हमारा वेंग देखते ना, वेंग के शॉक होता है क्योंकि वेंग भी वाइट टैक्सीडो में इतना हैंडसम इतना हॉट लग रहा था ना, पूछो मत। एंड वेंग का तो पूछो मत, ब्लैक एंड वाइट टैक्सीडो में तो वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। तो नहीं ओ माय गॉड सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो वेंग में। तो नहीं सच में मैं अजीब लगता है, अजीब नहीं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे बल्कि वो जब आके तो जब वो लोग सामने रहते ना तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लवली तरीके से सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे वेंग बोल के उसके जो फोरहेड पे किस करता एंड वेंग ना आइज़ को क्लोज करता। थैंक यू एंड तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। क्या सच में मैं अच्छा लग रहा, बट मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लगता। नहीं तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते नहीं। हाँ हैंडसम तो लगूंगा, मेरा क्यूट सा ओमेगा इतना क्यूट है तो मैं हैंडसम तो लगना था नहीं। बल्कि तो चले बल्कि थे उसके जो आर्म्स रहते ना वो उसका हाथ को जो आगे बढ़ाता तो वो हाथ को होल्ड करके इन दोनों जब आते ना तो सारे घर वाले जब उन्ना के बैक वो जो स्टेप की आवाज़ सुनते ना तो वो जब पलट के देखते वेंग एंड वांग जी को सबके मुंह खुल जाते। ओह माय गॉड क्या वांग जी सच में आज शादी करने वाला है? तो नहीं आई डोंट नो बट कुछ तो आज करने वाला है। वो दोनों कितने दिख रहे हैं ना, हाउ हेवनली ब्यूटी लग रहे हैं आज उन दोनों सच में ऐसा दिख रहा है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए। तो नहीं हाँ बोल के ओ माय गॉड बोल के वो लोग पूरे अमेजिंग तरीके से वेंग एंड वांग जी को देखते। एंड वांग जी थोड़ा नर्वस होता ना तो वेंग बोलता ना वेंग नर्वस होता ना तो वांग जी बोलता ना डोंट वरी मैं हूँ ना। तो हाँ मैं कुछ वियर्ड बोलता नहीं तुम देख रहे नहीं घर वालों के रिएक्शन, तुम कितने प्रिटी तो मैं नहीं तुम हैंडसम लग रहे। हाँ मैं हैंडसम लग रहा तुम प्रिटी लग रहे। तो चलो बोल दिन वो नीचे आते हैं सब जने आके कॉम्प्लीमेंट देते लोग। ओ माय गॉड सच में तुम लोग बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ऐसा दिख रहा तुम मैचिंग कपल हो, तुम दोनों मैचिंग कपल की तरह लग रहे हो। ओ माय गॉड बोल के सब जने आके कॉम्प्लीमेंट देते हैं। वेंग थोड़ा ब्लशिंग करता तो वहाँ से लाइन मैन हुआ भी आके बोलते सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे तुम दोनों, गॉड करे तुम दोनों की किसी की नज़र ना लगे। बल्कि वो मतलब ऐसे लोग बात करके कॉम्प्लीमेंट देते। तो वांग जी बोलता वांग जी को कॉल करते नहीं ओके ठीक है बोलते थे। तो फिर चले हम लोग बोलते हैं वो जब बाहर निकलते ना तो कारों का कारवां देख के ना शिचैन मतलब जैन चैन वेंचिंग एंड वेंग के घर वालों को तो शौक होता बट वांग जी के लोगों को किसी को शौक नहीं था क्योंकि मालूम है जब वांग जी उसके पार्टनर के लिए इतना कुछ करेगा उसको पता है। एंड शॉर्ट एंड सॉन्ग लाइन को तो पता है क्योंकि वो लोग ही अरेंजमेंट में शामिल थे। एंड वेंग जब देखता ना तो कार का काफिला इतना बड़ा रहता मतलब 30-35 कारें रहती पूछो मत। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो डेकोरेशन रहते हैं और वो कार इतनी महंगी कार रहती। एक कार तो पूछो मत कितनी डॉलरों की थी। बट वो लोग सब अपने अपने कारों में मतलब वहाँ जाते देन सब अपने अपने कारों में रहते। एंड वांग जी वेंग की कार सबसे हट के रहती, पूरी वाइट कलर की रहती एंड उसके ऊपर फ्लावर्स रहते भी रहती है। उन लोगों की कार जब क्लोज होती है एंड वेंग जब अंदर बैठता नर्वस होता वेंग डोंट वरी मैं हूं ना बोल के जिन वेंग के लिए वो डोर ओपन करता फिर वेंग को आराम से बिठा के अपन भी बैठता। फिर उन लोगों का कार वहाँ जाता एंड उन लोगों के बॉडी गार्ड भी वैसे उन लोगों के साथ चलते हैं। एंड यहाँ पर हम मतलब कुछ टाइम बाद हम वेंग को देखते नहीं मुझे ना थोड़ी सी नर्वस हो रही है। क्यों हो रही मैं हूँ ना, जब तक तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ है ना तो डोंट वरी नहीं तुम इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर जो तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता नहीं पैसा मेरे से क्यूट से ओमेगा के लिए तो मेरी जान भी मैं दे दूँगा। तो पैसा क्या ऐसा कभी मत बोलना बोलता नहीं। हाँ तो फिर तुम्हें ऐसा मत बोलना कभी भी, मैं जो भी करता ना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए करता हूँ। तो अच्छे से एंजॉय करना है हैप्पी करना है ये सब मैं तुम्हारे लिए करा। तुमने कहा ना एक दिन में क्या होगा सब मैंने स्पॉइल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं 1 घंटे में इधर की दुनिया उधर कर सकता है, एक दिन तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे क्यूट से ओमेगा होता नहीं देखे तुम हैप्पी होते नहीं मैं बहुत हैप्पी क्योंकि वेंग को सच में बहुत अच्छा लगा उसके मदर एंड फादर मतलब अंकल आंटी के लिए भी एंड उसका जो भी जितना भी अरेंजमेंट देख के वेंग को बहुत अच्छा लगा। तो जब उन लोगों का कार वहाँ बहुत पता है वो जो होटल है उन लोगों के सामने आकर रुकते बहुत सारे बॉडीगार्ड एंड जो गाड़ियाँ रुकती तो पूरे जितने भी होटल में मतलब जितने भी गेस्ट है वो देखते ना तो वो पूरे शौक होते मतलब इतना ऐसा कौन सेलिब्रिटी आने वाला है जो उसके लिए इतना भागम दौड़ी हो रही क्योंकि हम बहुत सारे बॉडीगार्ड भाग रहे कर यार वो लोग आ गए ऐसा कौन है वो लोग बोल के
देन ये लोग भी देखते हैं। नेहा हसन को तो पता है ये वेइंग आने वाला है, लेकिन वेइंग तो नेहा हसन तो अपने शौक में चल रहा था वहाँ पर। एंड बहुत सारे बॉडीगार्ड्स देन जब आते कार जब खुलते ना तो बोलते ना पहले लाइनमैन हुआ, सीसी एंड लिली एंड शिचैन, ये लोग सब उड़ते रहते थे। ओ माय गॉड, ये तो लांच से होते नहीं। हाँ ओ अच्छा ये लोग आए, माय गॉड। तो अच्छा ये तो वो है ना उनके लाइनमैन हुआ है। इनकी तो तस्वीर मैंने तो खाली पिक्चर्स में देखी, आज मिलेंगे तो नहीं वहाँ से। मतलब रोज़ा बहुत एक्साइटेड होती, मतलब ये बहुत ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड में ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हाँ इसलिए तो मैंने कहा था ना तुम्हें मैं लव यहाँ आने के लिए। तो नहीं हाँ तुम मुझे पहले नहीं बताते इन लोगों की पार्टी में हमें आने का है, मैं और अच्छे से तैयार थी। और कितना हो गए, इतना तो हुए तुम। और सच में देखो लोग कितने, ओ माय गॉड सच में वो गर्ल कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। तुम भी बहुत ब्यूटीफुल थे। हाथ चुप बैठो, क्या चीज़ी लाइन तुम ये कर रहे, तुम्हें तो हमेशा वही दिखते रहता और कुछ नहीं होता। क्या मैंने तो तुम्हारी तारीफ़ की, तो नहीं तुम्हारी तारीफ़ क्या किसने पूछा, तुम्हारी राय। जो तारीफ़ करना चाहे वो तो नहीं कर रहा। हाँ सच में वो लड़का कितना हैंडसम है ना। काश बोलते नहीं क्या बोलते नहीं, कुछ नहीं बोलते नहीं, काश वो लड़का मेरे क्यूट से फेस पे पड़ गया तो इतनी। वो हमारा नहीं मंजना बस हमारे रोज़ा की तरफ देखता, बट वो बोलते ना बहुत सारी भीड़ होती है वो लोग देखते रहे। इन सब में आखिरी में हमारे जंगशा वो लोग बढ़ते हैं, वो लोग भी उतर के आते थे। ये लोग यहाँ पर, और ये लांच के साथ क्या कर रहे होते हैं मुझे नहीं पता। कौन कौन मॉम डैड देखो नहीं मुझे, ये लोग यहाँ क्या करें, ये लोग का तो बिजनेस भी नहीं है। फिर भी बोलते नहीं मुझे नहीं पता मॉम डैड आप किसकी बात कर रहे हो। हाँ देखो इसकी बात कर रहा हूँ, जेंट्स यहाँ पर रहते नहीं क्या बोल के वो देखते ना। तो हाँ वहाँ पर जैनी एनली, पीकॉक एंड मैडम यू, फेमिया, जंगशा एंड उसके फियांसे वो लोग भी ना उतरते हैं। तो बॉडी गार्ड उन लोगों को भी बोलते ना रास्ता देख रहे, उन लोगों को रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे ना। तो ये ना हम लोग को हजम नहीं आता। ये लोग यहाँ क्या बोलते नहीं डैड, मैं आपको बताना भूल गया था नहीं क्या बोलते। ये लोग ना हमारे जो शॉपिंग मॉल है ना वहाँ पर आए थे, नहीं क्या हमारे मॉल में आए थे। तो नहीं क्या बोलते हाँ, और ये लोग इनके साथ ही आए थे। तो नहीं यो डम हाइट तुम मुझे बताए क्यों नहीं। नहीं ओ आई एम सॉरी डैड मैं भूल गया था। नहीं ओ आई थिंक इन लोगों का कुछ कनेक्शन है। नहीं हमें नहीं पता, बट जहाँ तक हम लोग जाते हैं ये तो फटीचर्स लोग हैं। नहीं क्या पता बोल के देखते हैं, बट वो लोग बोलते ना जनपुर उनके रॉक होते एंड उन लोगों की तरफ ये लोग उतना ध्यान नहीं देते। ये लोग मतलब बोलते ना वहाँ से बॉडीगार्ड सब लोगों को हटा के एन लोगों को रास्ता दे रहे थे जाने के लिए। एंड वहाँ से लास्ट कार आती है। एन लोग पूरे लोग ना जो पेपराजी रहते हैं वो लोग ना पूरे फोटोज़ लेना करना। एंड वेइंग थोड़ा सा नर्वस, वेइंग क्या हुआ कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। डोंट वरी मैं हूँ ना, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना। तो फिर चलो बोल के दिन वांग जी जब उतरता ना तो पूरे पेपराजी पूरे मतलब शौक होते लान वांग जी आया एंड फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा अपीयरेंस दे रहा हूँ किसी पार्टी में बोल के। देन फिर वो जब दूसरे डोर पे जाके खुलता है तो ओ माय गॉड, तो इसका मतलब लैन वांग जी ने अपने ओमेगा ढूंढ लिया, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया। ऐसी गॉसिप हो रही। जैसा वेइंग उतरता ना तो पूरे पेपराजी भी शॉक होते, क्योंकि अब ऐसी बात है वेइंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ओ माय गॉड सच में ये तो हेवनली ब्यूटीफुल लग रही। हाँ मिस्टर लैन ने अपने लिए मिस्टर लैन को ढूंढ लिया। देन वो लोग ऐसी बात करते थे, फोटोज़ वे खींचते। एंड यहाँ से हम देखते हैं नेम मिंजे का जो मुंह है ना खुला का खुला रहता, जब वांग जी के साथ वेइंग को देख रहा वो भी इतने और स्टैंडिंग में, क्योंकि वेइंग नॉर्मल हमेशा नॉर्मल सा रहता, बट आज वेइंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा। एंड हमारा नेम मिंजे के मुठियाँ कस जाती है। ये बस्टर यहाँ पर मैंने सोचा था नहीं। हाँ भाई आप जो सोचे वही होना ज़रूरी थोड़ी है। आपने तो पूरा इंतज़ाम कर दिया था वेइंग को हेल में पहुंचाने का, बट बोलते ना जो इंसान अच्छा होता उसके सब चीज़ें अच्छे होते थे। तुम बोलते ना हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे वेइंग से मिलना है, बल्कि यहाँ से चले जाता। एंड वेइंग को उसके मॉम डैड देके एंड अब ऐसी बात है रोज़ा को भी पता है ये वेइंग इसका हस्बैंड है। ओह माय गॉड सच में ये इतना ब्यूटीफुल कैसे लग रहा है। नहीं मुझे तुमने इसलिए मेरे को यहाँ पर लाया था। नहीं डार्लिंग मुझे नहीं पता था ये बॉस्टर यहाँ है, तुम देखो हाँ वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। नहीं हाँ बेबी तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। एंड बोलते ना हमारे वांग जी की शाफ निगाह निमन जी के पास जाती, बट वो बोलते ना इग्नोर करके
मैं हूं ना बोल के उसको हाथ देता है एंड बहुत जेंटल वे में उसको होल्ड करके उसको लेके आता है एंड पूरे पेपर राजी उन्ना के फ़ोटोज़ लेना करना। तो वेंग थोड़ा नर्वस है तो वांग जी उसके बोलते ना हाथ को स्क्वीज़ करके मैं हूँ डोंट वरी बोलता है। फिर उतनी कॉन्फिडेंस से हमारे वेंग ने वेंग एंड वांग जी दोनों उतने ही कॉन्फिडेंस से जाते। दिन उनकी फैमिली जा रहे थे स्टेट बोलते ना वहाँ पर बैठ के, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों की फैमिली वहाँ रहती जहाँ पर और ज़्यादा बिजनेस हाई क्लास के हैं, जैसा वांगजी लोग हैं वैसे और भी मतलब यूएसए से जापान से जितने भी लोग आए वो लोग हैं ना, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से सब जनों से इंट्रोड्यूस करा था हमारा वांगजी वेई को, ये मेरा होने वाला ओमेगा है बल्कि। तो वो लोग सब मिलते हैं, सब ज़्यादा खुश होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। फाइनली वांग जी आपने अपने लिए एक क्यूट सा ओमेगा ढूंढ लिया एंड सच में तुम्हारा ओमेगा सब बहुत ब्यूटीफुल है एंड सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं इन दोनों की जोड़ी के लिए। इन दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि निमंजे की फैमिली थोड़ा दूर रहती, वो लोग मिल ही नहीं सकते क्योंकि बॉडीगार्ड उन लोगों को आने ही नहीं दे रही, क्योंकि वांग जी ने खुद ये उन लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया कि उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए एंड वेइंग को नज़रों में ना आने के लिए। वो लोग ऐसे वो लोग अरे हमें इन्विटेशन था नहीं, हाँ तुम लोगों को एक को इन्विटेशन नहीं मिला, यहाँ दिख रहे यहाँ जितने लोग हैं उन सबको इन्विटेशन मिला ही तो वो एंटर कर सके, वरना तुम लोग कब के धक्का मार के यहाँ से निकाल सकते। तुम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमें भी बुलाया तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हारी औकात भी है तुम लोग से, तुम एक बॉडी गार्ड हो तो नहीं, हाँ हम बॉडी गार्ड हैं, तुम लोग बिजनेस वर्ल्ड से हो गए बट वहाँ जो भी है ना वो हाई क्लास के बिजनेस लोग है और उन लोगों की जब लोग बात कर रहे हैं ना तो तुम लोग नहीं आ सकते, तुम्हें नहीं पता मुझे नहीं। वो तो वहाँ से ना उसके नीमंजे के फादर आए थे, तो नीमंजे काम तुम यहाँ पर कुछ भी मैक्स क्रिएट मत करना। आई थिंक वो लोग उनकी बिजनेस मीटिंग है या उनका कुछ फैमिली गेट टुगेदर है, वो हो गए बाद हमसे मिलेंगे, वो खुद हमें इनवाइट किए तो हमें ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे और तुम यहाँ पर कुछ भी बखड़ा मत खड़ा करना था नहीं। ओके डैड बोल के वो लोग ना बहुत एक फ्रस्ट्रेशन से वहाँ पर और भी बिजनेस वाले रहते, फ्रस्ट्रेशन होते बट फिर भी वहाँ पर और भी बिजनेस वाले रहते तो उन लोगों से बात कर ले रहे थे एंड हमारे बोलते ना वांग जी की नज़र बहुत शार्प रहती, वो देखते रहता एंड वेंग बहुत गोल मिल जाता है एंड वहाँ पर शीजे भी आती एंड सच में ओ माय गॉड वेंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बताइए क्यों शीजे इतनी फाइनली मिस्टर लान ने इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें मतलब अपना होने वाला ओमेगा इंट्रोड्यूस कराई, ये बहुत बड़ी बात है ना। बोलते हैं शीजे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होती नहीं, सच में मिस्टर लाना आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे ना। शीजे बोल के आप भी ना बोल के ब्लश करता, ओह माय गॉड मेरा आशियन ब्लश भी कर सकता, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, और क्या टीज करती आप भी ना शीजे बोल के। लोग ऐसी बात वही करते एंड वांग जी वेंग तुम कंफर्टेबल हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ एंड शीजे आप लोग सब ठीक है नहीं? हाँ ऑफ कोर्स एंड थैंक यू सो मच इतनी बड़ी पार्टी अरेंजमेंट करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं वेंग के लिए तो ये कुछ नहीं है। और आप देखोगे शीजे हमारी शादी में तो इससे भी लेविश पार्टी मैं अरेंजमेंट करूँगा होता नहीं। बल्कि वो लोग ऐसे हैप्पी होते हैं दिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लोग ऐसी बात करते मतलब उनका एक रॉयल सा ट्रीटमेंट किया जा रहा वहाँ पर। बहुत सारे बिजनेस वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं यूएसए से अमेरिका से वो लोग से भी इंट्रोड्यूस करा है, मतलब फेमिया को मैडम यू को भी मिला रहे कर रही है हमारे होने वाले बोलते सन इन लॉ मदर इन लॉ है फादर इन लॉ है बोल के ऐसे मिलाते हैं और ये लोग भी आगे जाके हमारे बिजनेस वर्ल्ड में आने वाले, तो आप लोग बोलते ना इन्वेस्ट करना। और जो भी वो लोग ऐसी बात करते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड वेंग ना छुप छुप के हमारे वांग जी को देखता, वांग जी कैसा फ्लोलेस तरीके से उन लोगों से जापानी में थाई उसमें हर किसी लैंग्वेज में बात कर रहा एंड उसके बात करने का पोस्टर खड़ेने का पोस्टर देख के ना वेंग के दिल में बहुत ज़्यादा मतलब उसके जोर ना दिल ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है एंड वो ब्लश कर वहाँ से ना शुइंग होता बोल हाँ शुइंग होता क्या बात है मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैंडसम है नहीं? हाँ सच में बोलते थे क्या कहा वेंग बोलते नहीं हम सॉरी थे कोई बात नहीं, वो तुम्हारा हल्फा है, तुम उसे ताड़ सकते घूर सकते देख सकते और उसको खा भी सकते तुम तो क्या बोलते नहीं? हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना। बोलते ये लोग ऐसी बातें वहाँ से शुएंग भी मतलब शौशी चैन भी आके बात करता और वहाँ से हमारा नया देते वी भाई कैसे आप बोलते नहीं नया से तुम बोलते नहीं हाँ क्यों मैं नहीं आया था बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। झूठ वी भाई आप तो मुझे मिस ही नहीं करें, मैं कितने टाइम से आपको वहाँ से देख रहा बट आपने मुझे बुलाया नहीं, बट थैंकफुली मिस्टर लैंग उन्हें तो याद था आपका मैं दोस्त हूँ मतलब क्या था नहीं। हाँ मुझे ख़ास तौर पे मिस्टर लैंग ने इनवाइट किया एंड वहाँ से
मुझे क्या हाल है तुम्हें पता है ना, तुम तो बहुत ज़्यादा रिच हो, मैं तो बहुत पुअर हूँ। मतलब क्या कहा तुम, मतलब हाँ तुम्हें पता है वो जितने भी लोग वहाँ पर खड़े वो भी बहुत बड़े बिजनेस वर्ल्ड से आते, बट तुम्हारे हस्बैंड सबसे हाई क्लासेस है। तो तुम लोग तुम्हारे से मिलने के लिए तो मुझे मतलब परमिशन मिल रही नहीं थी, बट थैंकफुल मिस्टर लैन वो आए, मुझे यहाँ पर लाए तुम्हारे लिए। तो नहीं ओ बोल के वांग जी देता, वांग जी एक छोटी सी स्माइल देता एंड थैंक यू बोल के हमारा वेंग इशारा करता है। लोग इशारे होते हैं। ओ माय गॉड क्या बात है वी भाई, आप तो इशारों इशारों में दिल लेने वाले। क्या तुम भी नेहा से ऐसा कुछ नहीं, नहीं और क्या बात है, तुम इशारे इशारों में क्या बात कहने तो नहीं कुछ नहीं बोलते नहीं। सच में भी भाई मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली आपकी लाइफ में खुशी आ गई था। और क्या बोलते नहीं हाँ भी भाई, पर टेंशन मत लो, तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, और तुम्हारे पास कोई आसपास भी भटके नहीं रहते। बल्कि वो ना थोड़ा सा नर्वस होता भी भाई, आप नर्वस मत हो, आपके पास इतनी लवली फैमिली है और इतना केयरिंग इतना प्यार करने वाला होने वाला हस्बैंड है। तो आप ये फालतू की चीज़ मत सोचो समझे। आप एक बार मिस्टर लैन को देखो, वो कैसे इतने प्यार से ऐसा दिख रहा, वो आपको यहीं डिवोर कर लेंगे। इतनी क्या कि वो वांग जी की तरफ देखता ना, तो वांग जी उसको इतने प्यार से देखता है तो वेंग ब्लश करता एंड वांग जी के दिल की धड़कन तो और ज़्यादा बढ़ जाती। एंड ये लोग ऐसी बात वही करते, दिन वेटर्स हुए थे जूस हुए देते एंड बोलते ना हमारे मिस्टर लैन मतलब वांग जी के फादर स्टेट पे चढ़ के बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ अटेंशन इधर थोड़ा सा दीजिए। आप लोगों को तो एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, तो नहीं वो लोग सब अटेंटिव होके वहाँ से देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप सब इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग हम मतलब इनविटेशन मिला तो आप सब यहाँ से आए बोलते नहीं। वहाँ सब जने क्लैप करते एंड सब बोलते ना हैप्पीली बोलते हैं। एंड आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का मेरा और एक रीज़न है एंड वो बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब पूरा शौक होते बिजनेस वर्ल्ड में, ये क्या शौक मतलब किस लिए बुलाए लोग क्या के मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाए ना, तो वांग जी हाल किसी को जाके किसी के घर को बोलते ना इनविटेशन पहुंचा, तो लैन वांग जी जब इनविटेशन पहुंचाया तो ऑब्वियस सी बात है पूरे लोग आना जाहिर सी बात है। एंड थोड़े लोग को शॉर्ट नोटिस पे मिला तो वो लोग भी आए, तो पूरे गॉसिप कर रहे थे क्या है क्या है क्या है, नहीं चलता नहीं। आप लोग जानते हो बिजनेस वर्ल्ड में मेरे दो बेटे हैं एंड मेरे दो बेटों के लिए एक मेरे दो बेटे अल्फ़ा है एंड उन लोगों के लिए मैं क्यूट से ओमेगा ढूंढ रहा हूँ। बोलते नहीं हाँ सब जने खुश पसाते क्या है लोग ने सच में हम लोग जो सोचे वही है बोलते नहीं। वहाँ से नहीं मुझे भी ना थोड़ा शौक होता नहीं। एंड फाइनली मेरे बड़े बेटे का तो मेरा ओमेगा है एंड वो लोग जल्द से जल्द आप लोगों के सामने शादी करेंगे, बट उससे पहले मेरा जो छोटा बेटा है उसने अपने लिए ओमेगा ढूंढ लिया एंड उसकी आज एंगेजमेंट है। बोलते नहीं क्या, ओह माय गॉड सच में मिस्टर लैन मतलब सेकंड जेट वो आज सगाई करने वाला है, पूरे शॉक। एंड वेंग को भी ये बात अब ऐसी बातें पता ही रहती तो वो लोग उतना शॉक नहीं रहते एंड वेंग थोड़ा नर्वस होता। तो हाँ मेरे बेटे ने अपने लिए ओमेगा ढूंढ लिया एंड थैंक यू सो मच आप लोग सब मेरे इस खुशियों में शामिल होने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपने ब्लेसिंग देना मेरे सन होने वाले सन इन लॉ एंड मेरे बेटे के लिए। बल्कि बोलते पूरे जने क्लैप्स करते हो के बोलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलते ना सेलिब्रेशन होता, देन वहाँ पर इंगेजमेंट रिंग लाती आ जाती तो वेंग एंड वांग जी आता है एंड वांग जी आके जब वेंग को लेके आते ना नीमिंजे के मदर एंड फादर उसकी वाइफ की तो आंखें खुल जाती हैं एंड बहुत सारे लोगों के मतलब ओ माय गॉड मतलब ये प्रीटी सा ओमेगा इनका है ओ बोल के ना पूरों के मुँह खुल जाते हैं एंड नीमिंजे के तो मोटियाँ खस जाते हैं। तो वांग जी बैग लेता थैंक यू सो मच एंड आप लोग मेरे इंगेजमेंट में शामिल हुए एंड ये मेरा होने वाला ओमेगा है एंड प्लीज़ आप लोगों की ब्लेसिंग देना। और आज से ये मेरा ओमेगा होने वाला है बोल के देन वो लोग इंगेजमेंट करते एक रिंग बोलते ना दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर लेते एंड वो लोग की वहाँ पर सगाई होती है। एंड वांग जी बोलता आज से ठीक 2 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है और वो भी गोसू में। तो जितने भी लोग यहाँ पर इनविटेशन के लिए मतलब आए हुए हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे मैरिज में भी आप लोग इनवाइट हो तो प्लीज़ मेरे मैरिज में भी आप लोग आना एंड हम लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग देना। तो वो लोग सब क्लैप करते हैं पूरे चेयर करते हैं और एक मैं बहुत बड़े एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बोलते नहीं वो क्या क्या बोल के और मतलब खुशबूस आते मतलब इससे बड़ी क्या है, वो तो शादी कर रहे वो तो बोले ही एंगेजमेंट भी हो गया तो नहीं। हाँ जितने भी मेरी प्रॉपर्टी है
वो मेरी प्रॉपर्टी 50% का शेयर होल्डर मेरा होने वाला ओमेगा है। बोलते नहीं पूरे शौक क्या क्या बोल के, एंड न्यू मुझे वो भी एकदम शौक होके, मतलब उसके हाथ में जो जूस का ग्लास वो भी नीचे गिर जाता। एंड वेंग को तो ये बात पता ही थी, बट वेंग के घर वालों को और किसी को भी नहीं पता थी। वांग जी के घर वाले थोड़ा शॉक होते, बट वो स्माइल करते, मतलब वांग जी का जो भी है वो उसका पार्टनर करता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती। तो मैं ये चाह रहा, वेंग बोलते नहीं, वेंग बोलते नहीं क्या प्लीज़ तुम मेरे इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे, बोल के वो थोड़ा नर्वस होता। तो वहाँ पर यान ले आके उसको, मतलब बोलते ना, एक हिम्मत देती, हाँ बोलते नहीं, बोलते नहीं तो प्लीज़ आओ यहाँ पर साइन करते। तो क्या अभी बोलते नहीं, हाँ वेंग मैं चाह रहा हूँ हमारी शादी से पहले मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ मेरा 50% का शेयर होल्डर तुम उसके ओनर हो। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना प्लीज़। वेंग बोलते हूँ बोल के वेंग जाता है, एंड वांग जी को बहुत प्यार से देखता, एंड एक स्माइल करके जो भी पेपर रहते हैं उस पर सिग्नेचर करते, पूरे क्लैप्स करते हैं, एंड वेंग एंड वांग जी दोनों अब बिजनेस पार्टनर भी हो गए। उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो वेंग का आधा 50% का होगा। ये लोग ऐसी बात करते नी में, जो लोग उसके मदर एंड फादर वहीं ठहर के रहते हैं, उन लोगों को बहुत इंसल्टिंग की तरह दिखता, मतलब उन लोगों को आने नहीं देना, करने देना, वो लोग को वहीं खड़ा के रखे। ये लोग बहुत ऐसे हैप्पी होते हैं, एंड मतलब जेन चैन वेंचिंग और वेनिंग भी आता वहाँ पर। ये लोग ना पूरे शॉक होते, एंड पूरे होते क्या होता नहीं, हाँ आंट अंकल क्या मैंने सही किया था नहीं, हाँ बेटे तुमने सही किया, एंड मैं नहीं जानती थी मिस्टर लैन तुमसे इतना प्यार करते हैं, और जो अपनी इतनी मतलब इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने अपनी लाइफ का तुम्हारे साथ स्पेंड किया। उनके मदर एंड फादर को तो वहाँ से लैंडमैन हुआ इन सी नहीं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वांग जी जो भी करता ना बहुत सोच समझ के करता। उसने ये फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो हम उस फैसले में हम लोग उसके साथ हैं। एंड हमारा क्यूट सा बेटा, हमारे सन इन लॉ, तो जो हमारा है वो तुम्हारा ही है, तो डोंट वरी, हम बहुत हैप्पी है बोल के वो लोग कहते हैं। एंड वे ये चीज़ के सुन के ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता, उसको अच्छा लगता। हाँ उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो लोग उतना अब्रेशन है, वहाँ से सी चैन भी आके कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, एंड शो चैन सॉन्ग लाइन भी आके। ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने तो सोचा था वेंग कुछ बोलेंगे करेंगे एंड वांग जी का गुस्सा मुझ पे बरसेगा, बट फाइनली वेंग थैंक यू सो मच, तुमने एग्री कर लिया था। कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे आपके दोस्त ने, बता नहीं। हाँ ये बात तो है, वांग जी जो चीज़ को ठान लेता ना वो करके रहता है, बल्कि वांग जी की तरफ देखते ना, वांग जी ना बहुत प्राउड तरीके से हमारे वेंग को देखता। वेंग ना होता तुम ठहरो, तुम घर चलो मैं दोबारा बताओ, तो ऐसा आंखों में दिखा रहा था। वांग जी थोड़ा नर्वस होता, बट बोलते ना रिलैक्स लोग की पार्टी वार्टी होती, बट बोलते ना नीमिंजे की फैमिली और नीमिंजे तो उन लोगों से मिल ही नहीं सकते, बट वो लोग आते भी, उन लोगों की पार्टी अटेंड भी करते। एंड बोलते ना वहाँ पर उन भी आता हमारा नेहा सेन भी आके कॉन्ग्रेचुलेशन भी भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपकी इंगेजमेंट हो गई, अब 2 दिन के बाद शादी होगी, मैं अब डेफिनेटली आपकी शादी में आऊँगा, वही बोल के बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड हमारे शिचाइन के क्या करते हैं, वहाँ से मिंगिया आता, मिंगिया उसे भी इंट्रोड्यूस करा देते, देन मिंगिया से भी हमारा वेंग मिलता है। मिंगिया बहुत क्यूट इंसान रहता, तो उससे भी मिलते, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते। वो पूरों की फैमिली गेट टुगेदर होती, वहाँ से विंग के बॉस भी आते, वेंचिंग के भाई वेंचाओ लोग भी आते हैं, एंड वो लोग भी बोलते हैं वेंग मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ वेंग, एंड अब क्या तुम जॉब क्विट कर दोगे, तुम तो अब तो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो गए, तो तुम मेरी कंपनी में तुम्हें क्या जॉब मिलेगी। मैं ऐसा लग रहा मैं तुम्हारे पास आऊँगा जॉब के लिए, तो नहीं आप भी ना बॉस, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, मैं बॉस का हूँ, अब तुम मेरे बॉस हो गए, तो नहीं आप भी ना, तो नहीं वो लोग ऐसे हंसी मजाक करते। एंड बोलते ना जैन चैन वेंचिंग वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते, ये लोग जैसे आए ना वैसे वो लोग जाते, बट नेमंजू के फैमिली ना मिलती ना वो लोग मिलते, एंड वेंग को भी दूर दूर तक वो लोग नहीं जीतते, क्योंकि वांग जी बस लोगों को ला के इंसेंट कराना था, वेंग को डराना नहीं था, तो वो लोग मिलते नहीं। वेंग भी जब जाते कार में रहते ना, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया, हाँ मैंने कहा ना मैं अभी नहीं करूँगा सर, बट तुमने उतने लोगों के सामने मुझे पूछा, मुझे मना करने के लिए ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए तो मैंने उतने लोगों के लिए पूछा, क्योंकि मैं चाह रहा था मेरा पार्टनर मेरा इक्वल हो, तो बस मैंने कर दिया। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो वेंग, बोल के इतने क्यूट वे में बोलता ना, तो वेंग ना ब्लश, तुम
तुम इतनी क्यूट फेस नहीं बना सकते मेरे सामने, वो सिर्फ मेरा राइड होता नहीं। हाँ वो मालूम है मेरे फियोंसे का ही राइड है बोल के वो लोग ऐसी बात करते हैं। ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा खुश होता, ये लोग घर पे जाते हैं ऐसी बात करते हैं, यहाँ ये टाइम ऐसे स्पेंड होता। हम सुबह बोलते ना थोड़ी देर के घर पे ऐसे थोड़ी देर के बाद देखते ये लोग अपने ड्रेसेस वही चेंज वही करे बाद हाँ उसके आंट अंकल आते वेंग के रूम में। वो बोलते नहीं हाँ वेंग के हम लोग आते नहीं हाँ अंदर आइए बोलते। वो लोग जब अंदर आते ना तो वेंग तुम खुश हो ना बेटा, बोलते नहीं हम लोग भी तुम्हारे लिए बहुत खुश है और हमें नहीं पता था लैनवांग जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। नहीं हाँ मुझे बताए थे बट मैं मतलब मैं सोचा नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, हाँ जो उनका है वो तुम्हारा ही है ना। एंड अब से ना बेटे तुम अपना ख्याल रखना, अब हमारे पास तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम जहाँ भी रहना हैप्पी रहना। एंड हम लोगों को याद करना, हम लोग जब भी याद आएंगे तुमसे मिल लेंगे। बट ऐसे लगे फैमिली बोलते ना मिलते रहते हैं, वहाँ से शीजे भी आते, जेन चैन वेंचिंग आती, विनिंग भी आता, विनिंग भी आके कंग्रेचुलेशन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे लगा नहीं था मेरा बॉस कभी मैरिज भी करेंगे, कभी इस चीज़ में इन्वॉल्व भी होंगे। बट जब से आपसे मिले ना तो उनका बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया। वो बहुत सॉफ्ट मतलब रहे थे हम लोग के साथ, बल्कि के लोग ऐसी बात करते हैं लोग चले जाते ना तो वेंग अपने जो क्लोथ है वो सब उतार के मतलब मेकअप वो पूरा पोछ लेके तो थोड़ा सा बोलते ना फ्रेशन अप होके जो भी उसका नाइट सूट है पहन लेके देन वो उसके चाहे का जो नाइट का रूटीन है वो करते रहता है। तो नॉक होता नहीं, कौन बोलते नहीं, मैं बोलते नहीं बोल के वो अंदर आता नहीं। क्या कर रहे थे तुम, बोलते नहीं कुछ नहीं गाइस, बोलते नहीं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये तुम्हारे लिए मैंने चाय लाया था। नहीं ओह थैंक यू सो मच बोल के दैन वेंग वो वांग जी रहा ऑफकोर्स गैस वो वांग जी रहता तो क्या हम लोग बैठे होते नहीं कुछ कहना था तुम्हें वांग जी, तो नहीं क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? नहीं ऑफकोर्स, तो चलो हम बालकनी में बैठेंगे। और के वो लोग जाते थे बालकनी में बैठते एक दोनों बस आसमान की तरफ ही देखते थे ना। वे वांग जी बोलते नहीं आई एम सॉरी, होते नहीं क्या किस लिए, होते नहीं मैंने तुमसे बिना पूछे सॉरी वेंग, क्यों किस लिए तुम बार बार सॉरी क्यों कह रहे हो वांग जी, बोलते नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारे परमिशन नहीं ली, तुमसे डिस्कस नहीं किया एंड मैंने सडनली डिसीजन सुना दिया कि 2 दिन बाद हमारी शादी है। तुम इससे डिस्टर्ब तो मतलब मैं कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आया इतनी क्या हुआ वांग जी, बल्कि देन वेंग उसके पास आके बैठता और उसके बोलते ना उसकी तरफ देखता क्योंकि वांग जी बहुत नर्वस सा साउंड कर रहा था। देन उधर इधर उसकी नज़रें हो रही थी। वांग जी क्या हुआ, कुछ हुआ, बोलते नहीं हाँ क्योंकि मैंने तुम्हारी परमिशन ले ली एंड तुम्हें बताए बिना इतना बड़ा डिसीजन सुना दिया। मैं ये नहीं चाह रहा था वेंग, बस मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। क्योंकि जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, अपना क्लेम करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ना डर लगता मैं तुम्हें फिर से खो ना दूँ, फिर तुम मेरे नज़रों के सामने से चले ना जाओ। इसी डर के कारण मैंने ये फ़ैसला लिया, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था वे। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारा मतलब तुम्हारा एग्री होना मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मैं ये जाने ही बिना ही इतना बड़ा फ़ैसला सुना दिया। आई एम सॉरी वेंग, आई एम सॉरी बोल के बोला क्योंकि वेंग देख सक रहा था इतना बड़ा वांग जी होकर मतलब इतना बड़ा अल्फ़ा होकर एक ओमेगा के सामने कितना वांग जी नर्वस हो रहा। तो वेंग ना एक बोलते ना थोड़ा सा करेज करके उसको और थोड़ा उसके साइड खिसक के देन बोलते ना साइड में बैठ के उसके हाथ को होल्ड करता। तो वांग जी उसकी तरफ देखता, क्या हुआ तुम इतनी नर्वस क्यों, बोलते नहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो ना, मैं तुम्हें बिना बताए इतना बड़ा डिसीज़न लिया, मतलब तुम्हारे ओपिनियन का भी मैंने पूछा ही नहीं, इस वजह से तुम हट तो नहीं हुए ना, बोलते नहीं बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों लगा था, नहीं तुम मुझसे बात ही नहीं करे कुछ नहीं, तुम नहीं वांग जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता नहीं क्यों, इसीलिए ना मैंने तुम्हें बिना बताए 2 दिन के अंदर शादी रख दी एंड और ये सब कुछ कर दिया। मिलते नहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता है मुझे पार्टी में बहुत अच्छा लगा था। नहीं सच में भी सच में बल्कि दिन वेंग की तरफ देखता क्योंकि उसकी आंखों में सडनली चमक आ जाती। सच में तुम्हें पार्टी बहुत पसंद है, तुम्हें मेरा अरेंज मिलता नहीं मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है हमेशा से ना ऐसी मैं जब भी मैरिज करूँगा ऐसे लेविश पार्टी दूंगा, दिन मेरे फ्रेंड को बुलाऊंगा, मेरी फैमिली रहेगी एंड मैं ये सब कुछ सोचा था जब हम लोग टीनेजर में थे ना।
तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट बल्कि हमारा वेंग थोड़ा सा सैड होता। तो वांग जी ना उसके हाथ को थोड़ा स्क्वीज करके बोलते हैं, वेंग डोंट वरी, तुमने जो जो सपने देखे ना वो पूरे मैं करूँगा, क्योंकि तुम जो भी कहोगे ना मेरे लिए वो कमांड की तरह होगा, मैं तुम्हारा हर कमांड को एक्सेप्ट करूँगा। तो नहीं, तुम भी ना ऐसा कुछ नहीं है, बट सच में मुझे पार्टी बहुत पसंद है, तुम्हारा अरेंजमेंट मेरे को उससे भी ज़्यादा पसंद है, एंड मैरिज एंड आज नहीं तो कल हमें करना था और 2 दिन बाद है शादी, तो इसकी भी प्रिपरेशन हम अच्छे से करेंगे ना। बोलते नहीं हाँ ऑफ कोर्स, तुम जो बोले जैसा बोले तुम बोलो, हम क्या क्या करेंगे, हमारे मैरिज में ऐसा रखेंगे, कौन सा बैंक्वेट हॉल मैं बुक करूँ, कैसा करूँ, और किस किस को बुलाऊँ, कौन सी सेलिब्रिटी को बुलाऊँ। बोलते नहीं ओके ओके ओके, एंड मैं उससे पहले तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस कर सकता हूँ। तो नहीं ऑफकोर्स वेंग, तुम कुछ भी कह सकते हो मुझसे, तुम्हें पता है ना, यू नो ना हाउ मच लव यू। बोलते नहीं हाँ मुझे पता है, एंड इसीलिए पता है मैं आज पार्टी में देखा हमारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, पता है। बोलते नहीं वांग जी थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता, तो वेंग अपना मोबाइल निकाल के देखो ये देखे तुमने पिक्चर्स देखा नहीं क्या था नहीं, हाँ जैन ने लिया था, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उसके से सेंड कर लिया मेरे मोबाइल में, तुम देखो ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने सोचा नहीं था वांग जी कभी मेरी फैमिली होगी, हाँ जैन है, शिजे है, आंटी है, अंकल है, एंड जब मेरे साथ वो कुछ बोलते नहीं वेंग बोलते नहीं हाँ मैं तुम्हारे साथ आज कुछ ऐसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर मुझे रिग्रेट ना हो और तुम्हें भी रिग्रेट ना हो कि तुम्हें ऐसा कुछ बाद में किसी से पता चले। तो नहीं क्या वेंग बोलते नहीं हाँ पता है, मैं जब भी इस फैमिली को देखो बोल के दिन दिखा था, क्योंकि वहाँ पर शिजे, जंगशा, वेनिंग, वेंचिंग एंड शॉशजेन, सोंगलैन एंड वांग जी के फैमिली रहते पूरे, एंड उसमें वेंग एंड वांग जी खड़े हुए रहते ना, तो वो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स रहती है। तो ये देखा ये पिक्चर मेरे को सबसे बहुत ब्यूटीफुल लगी, पता है इसमें हमारी पूरी फैमिली है, ये मेरी पूरी दुनिया है। पता है मैं हमेशा एक फैमिली की क्रेविंग करता था, मॉम डैड के गए बाद वेंग बतनी हाँ, बल्कि वो पिक्चर को बहुत सहलाता एंड वांग जी बस वेंग को देखता, तो उन बतनी तुम्हें पता है मुझे, मैं एक दिन ना सडनली मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के जाएंगे, मैंने ये सोचा ही नहीं था। सच में वाह, हालात कब क्या कर देते किसी को पता नहीं चलता, कौन हमारे हाथ से हमारा हाथ छुड़ा के चले जाए पता ही नहीं चलता। हमारी ये छोटी सी लाइफ है वांग जी, हम इसमें गिले शिकवे मतलब नाराज़गी हर किसी के लिए क्यों ऐसा रखते समझ में नहीं आता। अगर कल वो हमारे साथ ना रहे तब हमें रियलाइज़ होता, काश हमारे पास जो पल था हम उसके अंदर खुश रहते तो कितना भी अच्छा होता था। तो नहीं वांग जी ये सोच रहा था कि बोलते नहीं हाँ तुम्हें पता है जब मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी ना, मैं पूरी तरीके से टूट गया था। मैं तो जब बच्चा था मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। फिर वो मुझे जीना था मेरे मॉम डैड के कारण, क्योंकि मेरे मॉम डैड चाहते थे मैं हमेशा हैप्पी रहूँ, खुश रहूँ। तो मैं अनाथ आश्रम में था, देन मैं वहाँ था, तो उसके बाद बहुत टाइम तक मैं ऐसे ही गुमसुम रहता था। बट वहाँ के बच्चे दिखते थे, ऑर्फनेज को मैं देखता था ना, तो मुझसे भी बहुत मतलब जिसके पेरेंट्स ही नहीं थे, जिसको पैदा करके बस यूँ ही छोड़ दिए थे, पता नहीं उनकी सिचुएशन क्या थी, हालात क्या थे। वो लोग तो मतलब कोई डस्टबिन में मिला, कोई किसी को वो फेंक कर चले गया, वैसे वैसे बच्चे थे। और किसी को कैंसर था, किसी को आँख मतलब किसी को सुनाई नहीं देता था, किसी को मतलब किसी का एक हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, फिर भी वो अपनी लाइफ को ना इतना ब्यूटीफुल तरीके से स्पेंड कर रहे थे। तो मैं सोचा था गॉड जब मेरे को इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी तो मैं भी उसको अच्छे से स्पेंड करूँगा, एंड मेरे मॉम डैड के जो भी सपना था मैं उसे पूरा करूँगा बोल के दिन मैं उस चीज़ में जुड़ गया था। और मुझे कुछ टाइम बाद मतलब कुछ सालों बाद जैन चैन एंड अंकल आंट शिजे वो लोग आए, फिर मैं उन लोगों के साथ चले गया, एंड मुझे पता चला मतलब मेरे मॉम डैड के कोई और भी दोस्त है एंड उनके लड़के के साथ मेरी मैरिज होगी। एंड मैं इस चीज़ को भी एग्री कर लिया, क्यों बोलो तो क्यों, मुझे नहीं पता था लाइफ में मैं क्या करूं क्या नहीं, बट मेरा एक ही गोल था, मेरे मॉम डैड जो कहेंगे ना वो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे मॉम डैड हमारे लिए अच्छा ही सोचते ना वांग जी उतने। एंड मैं ये सोच के मतलब उसे बिना मिले बिना देखे मैंने इस शादी को एग्री कर लिया। एंड जब मेरी मैरिज हुई ना, मैं उस पर्सन से मिला ना, तो वो पर्सन मुझे मतलब कोई अच्छा इंसान लगा। तो मैं सोचा हाँ मेरी लाइफ शायद
इसी के साथ अच्छी होगी, वांगी को चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो नहीं सीरियसली ये कुछ बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ, तुम सुनोगे तो नहीं? हाँ बट उसने हाँ मुझे पता है, बट मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है, मेरी हर बात तुम्हारे साथ शेयर करना है। बोलती नहीं तुम बोल सकते विंग, तो मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते। बोलते नहीं हाँ। तो मुझे अच्छा लगा एंड मुझे कुछ टाइम बाद पता चला वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता था। तो मैं ये चीज़ से शॉक हो गया, जब वो मुझसे शादी ही करना नहीं चाहता था, जब मुझे प्यार ही मतलब उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो फिर मुझसे शादी क्यों करा? जब वो किसी और से प्यार करता था, वो किसी और से शादी करना चाहता था, तो फिर क्यों? तो तुम्हें पता है मुझे कुछ टाइम बाद पता चला उसके मॉम डैड, पता नहीं क्या होता नहीं, हाँ उसके मॉम डैड आई थिंक मेरी कुछ प्रॉपर्टी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या प्रॉपर्टी कैसी थी, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता वांग जी, सच में सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता। बट उसके मॉम डैड ने उसे फोर्स किया मुझसे शादी करने के लिए, ये भी नहीं सोचा उनके बच्चे के दिल में क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, बस एक फैसला सुनाया तुम्हें से शादी करना है। तो वो क्या करता है इंसान, उसने मुझसे शादी कर लिया एंड उसके मॉम डैड का प्रेशर, कंपनी का प्रेशर एंड उसकी गर्लफ्रेंड का प्रेशर वो टॉलरेट कर ही नहीं सकता था, एंड जब भी नहीं कर सकता था एंड वो सब चीज़ आके मुझ पे निकालता था। मैं उसे अच्छा नहीं समझूंगा, पर मुझ पे ना उस पर प्योरिटी लगता था। क्यों बोलो, मुझे कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, ये करना हो तो करना, बट उस पर हर चीज़ का रूल रेगुलेशन था। तो धीरे धीरे ना मुझे उस पर तरस आने लगा, प्योरिटी आने लगा, मतलब उस पर वो जब मुझे मारता था, अब्यूज़ करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था वो खुद को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब मुझ पे ब्लेम देकर वो अपने आप को ना इस चीज़ से रिलीव करा। तो मैं सोचा चाहे दो, उसे करने दो, उसे जो करना है, क्योंकि उसको मुझ पे ब्लेम लगा के मुझे मार कर उसे सुकून मिलता था, सेटिस्फाइड मिलता था। तो मैं सोचता था चलो उसके सेटिस्फाई में मैं भी खुश हो जाता। तो मैंने बस उसकी हर बोलती ना मिसबिहेव को टॉलरेट करना शुरू कर दिया। तो नहीं क्या तुमने ऐसा क्यों किया विंग? बोलते नहीं क्योंकि उसके मॉम डैड, काश उसके मॉम डैड उसकी सुनते, अपने बच्चे की बात सुनकर उसके जिसे वो पसंद करता है उससे शादी करते, तो शायद वो एक अच्छा इंसान था ना वांग जी। मुझे नहीं पता था, नहीं हाँ वो क्वाइट एक अच्छा इंसान, क्योंकि मैंने नेहा सेन से जाना, वो एक केयरिंग ना ब्रदर था, एक केयरिंग बेटा था, एक जो ऑफिस में काम करता उसके एम्प्लॉइंग के साथ भी वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। बट वो मुझसे क्यों ऐसे ट्रीट करता था, मुझे जानने में कुछ टाइम लगा, पर जब लगा ना तो बस मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने सोचा जब माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचते ना, तो क्या होता अगर जब काश उसके माँ बाप उसकी खुशी के बारे में सोच के जिसे वो पसंद करता उससे शादी करते, तो वो भी खुश होता एंड मैं भी खुश होता, और उसके माँ बाप भी। आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती, पता नहीं मतलब पता नहीं। हाँ कुछ ऐसे पेरेंट्स रहते वांग जी जो अपना फैसला बस थोप देते अपने बच्चों पर, बस ये करना है तो करना है, डिसीजन सुना देते ये करना है तो बस करना है, बट वो डिसीजन का क्या रिजल्ट मिलेगा ना पेरेंट्स सोचते ना कोई और सोचते। मैं ये नहीं कह रहा वो सही था, वो गलत था, बट वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं था ना कहीं उसके पेरेंट्स की भी गलती थी। जब हम अपने बच्चों के अच्छे के बारे में सोचते तो उसकी खुशी ना खुशी, उसका पसंद नापसंद, ये चीज़ भी हमें जानना चाहिए था ना। तो उसके पेरेंट्स वो चीज़ जानते ही नहीं थे, बस उसे फैसला सुनाते थे। उसे बिजनेस में स्टडी करना है तो बिजनेस में। मैंने नेहा सेन से पूछा तो नेहा सेन ने बताया उसके भाई को ना ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, बट जिम्मेदारी बोलते ना पेरेंट्स थोप दिया उसके, नहीं वो बिजनेस स्टडी करा, देन बिजनेस संभाला, फिर उसके मॉम डैड कहते गए वो बस करता गया एंड उसका फ्रस्ट्रेशन बोलते नहीं तो अब क्या बोलते नहीं हाँ, क्योंकि कोई माँ बाप रहते ना अपने बच्चों की खुशी उन लोगों को देखी ही नहीं जाती, या वो देखना ही नहीं चाहते अपने बोलते ना सक्सेस के कारण, बस वो अंधे हो जाते और बस ऐसे कुछ इंसान को क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, उसके माँ बाप ने उसे ऐसे बना दिया। तो मैं सोच रहा वही वांग जी, मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फैमिली से क्यों मिलना चाह रहा था, नहीं क्यों, मुझे जानना था
तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्या वो भी तुम्हें ऐसी कुछ मतलब बाद में कहीं जाके तुम्हें रिग्रेट ना हो, ना तुम्हारी फैमिली को रिग्रेट ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारी फैमिली से मिला। पर तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी फैमिली से मिला ना, मैं बहुत बहुत डर गया था, पता नहीं कैसा होगा। पर जब मैं तुम्हारे स्टेप मॉम से मिला एंड तुम्हारे डैड से मिला, तुम्हारी सिस्टर से मिला एंड तुम्हारे ब्रदर से, सच में वांग जी तुम्हारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल है। एंड ऐसी फैमिली को तुम निगलेक्ट मत करो। पता नहीं क्या, पता नहीं, हाँ मैंने देखा है तुम उनसे बात नहीं करते, उनसे नाराज़ हो। हाँ तुम नाराज़ हो सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता एंड मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बट जितना भी मैंने हाँ तुम्हारे भाई से सुना है ना, उतना तो मैं जानता हूँ। एंड जितना मैंने तुम्हारे मुँह से भी तुम्हारे डैड के बारे में सुना है ना, उस तरीके से तो तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते थे ना। तो वांग जी बस साइलेंटली होके वेइंग को देखता, मतलब कुछ ढूंढना चाह रहा था उसकी आंखों में। तो तुम चाहते थे, मतलब तुम जानते थे तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से कितना प्यार करते थे। फिर ऐसा क्या सिचुएशन हुई कि तुम्हारे डैड ने इतना बड़ा कदम उठाया एंड तुम्हारी अगर जब मॉम आज जिंदा होती तो सोचो क्या ऐसे तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारे ये बिहेव देख के वो खुश होती। बोल तो वांग जी ना थोड़ा सा बोलते ना, उसकी आंखें ना थोड़ी सी डार्क हो जाती, मतलब अजीब सी हो जाती। तो अगर जब वो कहीं हैं, वो गॉड के पास चले गए क्योंकि गॉड को उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो लाइफ टाइम क्या तुम्हारे डैड ऐसे अकेले रहते थे। अब मेरा डिवोर्स हो गया, अगर जब मैं शादी नहीं करना चाह रहा तो मुझसे कोई फोर्स कर सकता है वांग जी? पता नहीं वेंग, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हाँ तुम्हारे डैड को खुशियाँ पाने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है वेंग। नहीं, हाँ फिर तुम क्यों नाराज़ हो वांग जी? हाँ इसीलिए तुम्हारे मॉम के डेथ के बाद तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली, फिर उनका एक बेटी है। नहीं मैं उस मेरी सिस्टर से नाराज़ नहीं, तो फिर तुम किससे नाराज़ हो? तुम्हारे डैड से, तुम्हारी स्टेप मॉम से क्यों नाराज़ हो वांग जी? मुझे बताओ, क्यों तुम्हारे डैड को खुश रहने का हक़ नहीं है? हाँ इस उम्र के पड़ाव पे किसी साथी की ज़रूरत रहती, कोई हमें मतलब कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत रहती। वो अपने पार्टनर के साथ खुश है, तो तुम क्यों नाराज़गी जता रहे? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मारा? नहीं बोलता नहीं। फिर वो चले गए गॉड के पास, तो फिर तुम क्यों नाराज़ हो? बताओ। नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे मॉम की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। किसने कहा तुम्हें तुम्हारी मॉम की जगह किसी और को देखो? मत देखो, बट तुम थोड़ा सा कोशिश तो करो उन्हें एक्सेप्ट करने की, उन्हें अपनाने की, तुम्हारे डैड की खुशी में खुश होने की। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हारे डैड तुम्हारे तरफ देखते ना, उनकी आंखों में एक उदासी, एक सैडनेस देखा है मैंने। इतनी क्या होता नहीं, हाँ क्योंकि तुम उन्हें मिस्टर लैन बुलाते। क्यों वांग जी, किस लिए? आई एम सॉरी अगर जब मैंने अपने लिमिट क्रॉस कर दी तो नहीं वेंग। नहीं हाँ वांग जी, तुम्हारे डैड तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। क्यों बोलो? उन्हें पता है मैं एक डिवोर्सी हूँ एंड तुम्हें पता है आज के इसमें एक डिवोर्सी होएगा किसी अल्फ़ा के पास आना कितना डिफ़िकल्ट है। फिर भी तुम्हारे फैमिली ने मुझे बहुत प्यारी तरीके से वेलकम किया, और मैं नहीं चाहता तुम उनसे नाराज़ रहो। तुम उनसे बात करो, डिस्कस करो, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम लोग में, क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे डैड से तुम्हारे पास आने में रोक रही। उस चीज़ को तुम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो ना वांग जी। बोलते नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा गलत नहीं? मेरा क्यूट सा मेगा बहुत होशियार है एंड बहुत समझदार है, मैं ये जानकर बहुत खुशी हूँ। तुम भी ना, तो तुम बात कर रहे थे। मैंने सोचा था, बट सच कहूँ आई थिंक मेरी मॉम की जगह मैं किसी को देना नहीं चाहता था। और मैं जानता हूँ डैड भी, हमें पता नहीं, बट जिस नज़रिए से मैंने तुम्हारे नज़रिए से देखा ना, तो मुझे आई थिंक ये सही लगा एंड मैं कोशिश करूँगा। कोशिश करना। तो अब तुम हैप्पी हो ना? दादा मेरा ओमेगा इतना समझदार था, तुम भी ना बोल के लोग ऐसी बात करते हैं। वांग जी को ना थोड़ा रिलीफ मिल होता एंड वेइंग भी ये चीज़ को देख के बहुत खुश होता। और तो तुम एक्साइटेड हो हमारी मैरिज के लिए? कहते नहीं ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड कैसे नहीं हूँ, मैं ये जानने चाह रहा था तुम एक्साइटेड हो क्या? नहीं मैं हूँ। तो फिर कल हम शॉपिंग को जाएंगे? नहीं ऑफ कोर्स
और क्या क्या होना तुम्हें, एंड हम मैरिज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये लोग डिस्कस करते हैं। हे गाइस, क्या कर रहे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या वांगजी उसके पेरेंट्स से जाके उसके डैड से बात करेगा, क्या अल्लाह में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, और वेंग एंड वांगजी की शादी कैसी होगी हम देखेंगे। एंड इस स्टोरी का आने वाला जो पार्ट है वो फाइनल पार्ट होगा, और हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। हम इसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टोरी लाएंगे। तो प्लीज़ डियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे स्टोरी को लाइक करना, जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स के ज़रिए बताना वेयर इज़ माई होम का आपको ये जर्नी कैसी लगी। तो प्लीज़ प्लीज़ डियर आपका सपोर्ट दिखाना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, बाय बाय।